आखिरकार ऑफिस खत्म हुआ। दूसरों का टाइम ट्रैवल अमीर और बिना आदमी के फरिश्तों जैसी जिंदगी होती है। मेरा टाइम ट्रैवल मुझे बना दिया एक नौकरानी जिसका सिर कभी भी कट सकता है। कोई हत्यारा है। बचाओ। चुप रहो। चुप रहो। नौकरानी और गार्ड का प्यार अगर किसी को पता चला तो सिर कट जाएगा। तू एक कमीना आदमी है। चूमना तो अच्छा आता है तुझे। क्या पसंद आया? माँ को रिपोर्ट करती हूँ। आज मौसम साफ है, बादल नहीं है, नदी के किनारे की रेलिंग मजबूत है, कोई दरार नहीं है, पानी में गिरने का कोई खतरा नहीं, गोदाम में सब कुछ वैसे ही है, कोई संदिग्ध नहीं है, बगीचे की घास 2 बार साफ की जा चुकी है, रास्ते में सांप कीट भगाने का पाउडर डाला है, गारंटी है कि कोई जहरीला सांप या कीड़ा नहीं है। हाँ, बहुत अच्छा। गुड्डू, तू ये बातें हमेशा याद रखना। तेरी माँ ने 800 से ज्यादा महल की साजिशों वाले उपन्यास पढ़े हैं। इस महल में ऊपर से महारानी तक, नीचे से नौकरों तक, जो एक दिन किसी को नुकसान न पहुंचाए उसको बेचैनी होती है। इसलिए हमें बहुत बहुत सावधान रहना है, और भी सावधान। तो माँ, आज सब कुछ जांच लिया है। गुड्डू, थोड़ी देर बाहर खेल सकती हूँ? थोड़ी देर खेलना? तो माँ तुझे और बताती हूँ। इस महल में एक और खूंखार शैतान है जो लोगों को खाता है, हड्डियां भी नहीं बचाता। वो है हमारा बादशाह, वो जालिम, वो खास तौर पर तुझ जैसे नरम गरम बच्चों को खाता है। माँ, मुझे डर लग रहा है। पापा कब आएंगे हमें महल से बाहर ले जाने? गुड्डू, तेरी माँ को भी नहीं पता तेरा पापा कौन है। हम उस गैर जिम्मेदार पापा की परवाह नहीं करते। जब माँ पैसे जमा कर लेगी तो गुड्डू को महल से बाहर ले जाएगी। गुड्डू, एक छोटी सी परीक्षा। ये कौन सा इशारा है? महल में बचने का पहला नियम, इशारों का संकेत रुकना। सही। दूसरा नियम, ये कौन सा इशारा है? इशारों का संकेत छिपना। बिल्कुल सही। तो माँ गुड्डू को इनाम देती है आंगन में थोड़ी देर खेलने का। शुक्रिया माँ। गुड्डू, तू हमेशा याद रखना माँ के लिखे 100 नियम, महल में बचने के नियम। पता है। महाराज आ गए हैं। सम्राट की जय हो, सम्राट की जय हो। ए पूर्वजों, सुना है पिताजी, आपने फिर से भूख हड़ताल कर ली है। मैं इसे खाकर क्या करूं? खाना ठीक नहीं बनाते। इन शाही रसोइयों को ले जाकर मार डालो और नए लाओ। हाँ, जाओ जाओ नीचे जाओ, मार डालो। छठी बार है, इतने शाही रसोइये कहाँ मिलेंगे मारने को? तुम्हें पता है कितने लोग बैठे हैं हमारे लू परिवार की गद्दी पर? तुम कब मुझे एक दोगे? बड़ा पोता, हमारे पास सच में राजगद्दी है जो विरासत में मिलेगी। क्या आप फिर वैसे ही करेंगे जैसे 6 साल पहले मुझे दवा देकर? यह तुम्हारी कमी है ना। मैं हे पूर्वजों, हमारी लू वंश में परंपरागत रूप से कोई वारिस नहीं होता। अब बचा है यह नालायक। तुम अपना चमत्कार दिखाओ और मुझे एक बड़ा पोता दे दो। दादा, माफ करना। जिनर,
ये बच्चा कैसा दिखता है? बिल्कुल तुम्हारे बचपन जैसा। पूर्वजों, तुम लोगों का नीचे वाली दुनिया में रिश्ता इतना मजबूत है क्या? यूं ही मुझे एक बड़ा पोता दे दिया? बताओ मुझे, तुम किस मंत्री के बच्चे हो? मैं, वही है वो तानाशाह। मुझे खाया नहीं जाना। पोते, सावधान। तुम लोग क्या देख रहे हो? पीछा करो। पिताजी, शांत हो जाइए। महल में कोई भी बच्चा मिले तो क्या वो मेरा बेटा है? मैं कहाँ बेचैन हूँ? तुमने नहीं सुना इस बच्चे ने अभी मुझे दादा बुलाया? सब तुम्हारी गलती है। हमेशा मुंह बनाकर रहते हो। बच्चे को डरा दिया। दबंग, ड्रैगन स्टोन लाओ। जी। महाराज, पिताजी, ये मेरा बच्चा कैसे हो सकता है? यह बड़ा कमाल बुकेया। दायान राजवंश में जितना सीधा खून का रिश्ता होता है, ड्रैगन स्टोन की रोशनी उतनी ही चमकती है। यह बेटा, उस वक्त जब तुम्हारा खून परखा गया था, क्या ड्रैगन स्टोन ने इतना रिएक्ट किया था? पिताजी, तब तुम्हारे साथ इतना हंगामा हुआ था? नहीं। पिताजी, ये क्या कर रहे हो पूर्वजों के सामने? अब ये सब किस वक्त है? अभी उन बेकार लकड़ी के तख्तों का ध्यान है। जल्दी करो। मेरा पोता मुझे वापस ढूंढो। महाराज को बधाई हो, अब दायान राजवंश का वारिस मिल गया। बहुत बढ़िया। दायान राजवंश को उत्तराधिकारी मिल गया। मेरा बेटा। मैं निहा संतान हूं। मुझे संतान हुई है। बेवकूफ, वह मेरा पोता है। जल्दी से ढूंढ कर लाओ। आओ। महाराज, आज राज मंदिर में एक बच्चा दिखाई दिया। मेरा आदेश सुनाओ, पूरे महल को खंगाल डालो। नहीं, पूरे दायान को खंगाल डालो। ढूंढ कर ही लाओ। बच्चा, माफ कीजिए, मैं बोल पड़ा। महाराज, एक बच्चे के लिए आप इतनी मशक्कत क्यों कर रहे हैं? इस महल के अंदर अचानक एक बच्चा प्रकट हुआ। क्या मुझे इतना उपद्रव नहीं करना चाहिए? जैसा आपका आदेश। जल्दी पूरे महल को सील कर दो। एक एक कमरे की तलाशी लो। महाराज का आदेश है। पूरे महल को भी उलट पुलट कर दो। इस बच्चे को ढूंढ कर लाओ। जी। क्या मैंने सुना इस गहरे महल में बच्चे के रोने की आवाज? हाँ, है क्या? सब चौकन्ने रहो। कौन नहीं जानता, हमारी महारानी को बच्चों से नफरत है। बच्चे के रोने की आवाज सुनते ही चिढ़ जाती हैं। सब मेरी बात सुनो। इस गहरे महल में अगर किसी रानी के पेट में हलचल हो, सबको मुझे पालने में ही खत्म कर दो। जी। अभी एक बच्चा वहां से गया। रोंग मामा, जाओ और निपटाओ। जी। कल ये सब मैंने साफ किया था। आज तुम्हारी बारी है। परसों भी मैंने ही साफ किया था। तुम्हारा क्या मतलब? तुम्हारा क्या मतलब? साफ साफ तुम्हारी बारी है। लड़ना बंद करो। जियाओ तुवानजी वापस आ गई। लड़ना बंद करो। माँ, तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम्हारी वांग गान नियान के बाल बिखर गए हैं। मैं उनके बाल सुलझा रही हूँ।
हाँ जियाओ तुआन जी, आखिरकार तुम वापस आ गई। मैं तुम्हें बहुत याद आई। माँ, जयाओ तुआन जी, तुम सही समय पर आई। देखो माँ ने तुम्हारे लिए क्या बनाया है। जयाओ तुआन जी, तुम्हारा हाथ कैसे चोटिल हो गया? क्या हुआ? मुझे देखने दो। जयाओ तुआन जी, माँ को बताओ क्या हुआ है। मैं सम्राट की नजर में आ गई। क्या? क्या जियाओ तुआन जी को खा लिया जाएगा? तुम लोगों ने कभी देखा है एक बच्चा? नहीं। नहीं। तुम दोनों चाहे जमीन खोदनी पड़े उस बच्चे को मेरे लिए ढूंढ लाओ। हाँ, वे क्या ढूंढ रहे हैं? चुप। जोगुआन जी, नहीं मिला। बेकार लोग एक बच्चा भी नहीं ढूंढ पाए। तुम सब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब पूरे महल में बच्चे की तलाश है। अगर तुम लोगों ने देखा तो जरूर हमें बताना। हमें बताना। हाँ। चलो। जोगुआन जी, शियातुआन जी यही तो है। हम कैसे? महाराज इन दिनों सिर्फ वान गुइफे पर मोहित हैं। तुम्हें पता है वान गुइफे कौन है? अगर शियाओ तुआनजी मिल गई तो वान गुइफे उसे मार डालेगी। शियाओ तुआनजी हम इस महल में एकमात्र खुशी है। तुम सब शियाओ तुआनजी के गॉडफादर हो, तो शियाओ तुआनजी को अच्छी तरह छुपाओ। हाँ। शियाओ तुआनजी 6 साल से छिपी थी, फिर भी महाराज ने पकड़ लिया। आखिरकार छुप नहीं पाई। ठीक है, माँ की खास दवा लगाई है। 3 दिन में कोई निशान भी नहीं रहेगा। तो माँ, गॉडफादर ने मुझे देख लिया था, फिर भी मुझे क्यों नहीं देख पाए? शियाओ तुआन जी, हम माँ बेटी खत्म हो गए। मैंने कहा था वह तानाशाह छोटा दिल है। अब तो झोंगुआन भी आ गए। माँ, क्या शियाओ तुआन जी को खा लिया जाएगा? चल माँ, तुझे सामान बांधने ले चलती हूँ। तुझे महल से बाहर ले जाऊँ। आ। माँ, माफ करना। शियाओ तुआनजी ने मुसीबत पैदा कर दी। शियाओ तुआनजी, क्या तुझे याद है महल में बच निकलने के नियम? तीसरा नियम क्या है? महल में बच निकलने का तीसरा नियम, 36 रणनीतियाँ भागना सबसे अच्छी रणनीति है। हाँ चल। मत जाओ। तो यह भंडार गृह सच में एक बच्चा छिपा है। मोमो जी, आप बिना अनुमति भंडार गृह में आए? क्या चाहती हैं? तू एक छोटी सी दासी अवैध रिश्ते से बच्चा जन्म दिया, मौत की सजा का अपराध, फिर पूछती है मैं क्या चाहती हूँ। जंगली सुअर? क्या जंगली सुअर? मोमो जी, क्या आपको भूख लगी है? महल में जंगली सुअर ढूंढ रही हैं। मुंह में पानी। इसे पकड़ो। हाँ। तुम लोग मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। मैंने कहा था इस महल में कोई अच्छा नहीं है। अरे नीच दासी, इतना बड़ा अपराध किया और शर्म से चिल्लाती है। अगर हमें फंसाया तो तुझे मार डालूंगी। सम्राट आ रहे हैं। सम्राट को प्रणाम। महाराज, आप कैसे दिखते हैं? पिछले जन्म के मॉडलों से भी ज्यादा हैंडसम हो। महाराज प्रणाम। महाराज आपको प्रणाम। महाराज अमर रहें। यह महल, यह दासी देखने में इतनी परिचित क्यों है? बर्बाद बर्बाद। अगर महाराज को पता चल गया मैंने पहरेदार के साथ गुप्त संबंध बनाए और एक बच्चा भी जन्म दिया तो क्या वह मुझे दोषी नहीं ठहराएगा? राजमहल में उथल पुथल का अपराध। यह बच्चों का खिलौना तूने बनाया है? मैं
महाराज, अगर आपको पसंद आया तो दासी आपको दे देगी। महाराज, तेरी इतनी उम्र में भी बच्चों के खिलौने पसंद है? क्या मतलब इतनी उम्र का? सुनकर मेरी मुट्ठियां जकड़ गईं। महाराज, दासी तो बस दिन भर बोर होती है, एक बच्चों का खिलौना बनाकर मनोरंजन करती हूँ। तेरा नाम क्या है? महाराज, मेरा नाम, दासी का नाम सोंगीलू है। तेरा यह स्वभाव है, लगता है तू मेरे बेटे के साथ खेल सकती है। तू मेरे साथ रह, मेरी निजी दासी बन जा। मैं नहीं, राजा की निजी दासी बनना मेरे पास एक ही सिर है, वह भी खतरे में। क्या नहीं चाहती? चाहती हूँ। दासी 996 करने को तैयार है महाराज के साथ रहने के लिए। यह दासी का सौभाग्य है। सौभाग्य? हाँ, तुझे अपने पास रखना निश्चित रूप से तेरा सौभाग्य है। महाराज, दासी शिकायत करना चाहती है। और क्या बात है? चुप। ने जहांपना, सभी गुप्तचर भेज दिए गए हैं। जब तक यह बच्चा महल में है, जरूर मिल जाएगा। महारानी वान अभी भी यांगशिन महल में आपका इंतजार कर रही हैं। सॉन्ग? मेरा नाम सोंगीलू है। सॉन्ग दासी, मेरे साथ यांगशिन महल चलो। मैं जहांपना, महारानी, नमस्कार। महारानी वान, यहाँ कैसे? जहांपना, मैंने आपके लिए खुद कुछ मिठाइयाँ बनाई हैं। महाराज ने कब एक निजी दासी रख ली, मुझे बताया भी नहीं। जब महाराज को जरूरत हो, मैं तैयार हूँ खुद महाराज की सेवा करने। बस बहुत हुआ, वह तो बस एक दासी है। मैं नहीं चाहता कि महारानी वान बहुत थके। लेकिन बस महारानी वान, मुझे अभी रिपोर्ट्स पढ़नी है। अब आप जा सकती हैं। अरे, क्यों घूर रहे हो? मैं तो बस एक छोटी दासी हूँ, कैसे फंस गई हरम की इस ईर्ष्या में। मेरे लिए चाय बनाओ। जी। मेरे नाती, दादाजी आ गए। कहाँ हो? आओ दादाजी, गले लगाएं, बाहर आओ। पिताजी, 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 अभी तक बच्चा नहीं मिला। इतना बड़ा महल नहीं है क्या? तुम्हें एक बच्चा भी नहीं मिल सकता? क्या तुम्हें सम्राट बनना आता है? पिताजी, जैसे ही राजकुमार मिलेगा, मैं तुरंत आपको खबर भेजूंगा। लेकिन मैं तो उपहार लेकर आया हूँ। देखो, जल्दी दक्षिण सागर से मूंगा, कुनलुन का चांद का पेंडेंट, पश्चिमी क्षेत्रों का शीशा। मैंने शू क्षेत्र से 2 पांडा शावक मंगाए हैं। मेरे नाती के साथ बड़े होंगे, तब तुमसे जो बेकार पिता हो वह ज्यादा प्यार करेगा अपने दादाजी को। मैंने फरमान तैयार कर लिया है। जैसे ही राजकुमार मिलेगा, मैं उसे दायं का युवराज बनाऊंगा। पूरे दायं साम्राज्य का राज्य अपने राजकुमार को दे दूंगा। लेकिन अब तक मेरा नाती नहीं मिला है। देना क्या देना, बेकार बात। तुम इसे, मैं चाहता हूं कि महल के हर कोने में यह कागज दिखे। पिताजी, देखिए, अब बहुत रात हो गई है, तो आप वापस जाकर तैयारी कीजिए, वरना जब राजकुमार मिल जाएगा, मेरा उपहार आपसे बढ़कर होगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तुम मुझसे बढ़कर क्या दोगे? बस एक राज्य दे रहे हो ना? सुनो सेना, तैयार करो, मैं और चीजें जोड़ूंगा। चलो। यह तस्वीर
प्राचीन काल की यह ड्राइंग तकनीक बहुत अमूर्त है, मिलना तो मुश्किल है। बोलो, मेरा बेटा सच में इन चीजों को पसंद करेगा? महाराज, आप तो स्वयं सम्राट हैं। आप इतनी कीमती चीजें दे रहे हैं। छोटे राजकुमार को आप पर पूरी निष्ठा और प्रेम है। मेरा बेटा दिल से मुझसे प्यार करता है। बेटा भी और राज्य भी सच में एक ही इंसान, अलग अलग किस्मत। छोटा राजकुमार अब तक अपने असली पिता कौन है यह भी नहीं जानता। हर दिन छिपना पड़ता है। लेकिन मुझे लगता है मेरे बेटे की भरपाई के लिए काफी नहीं इन वर्षों की खोई हुई समय। बोलो, मेरा बेटा क्या पसंद करेगा? यह छोटा राजकुमार वाकई खुशनसीब है, मूंगा भी और कांच भी। लेकिन सम्राट महोदय बच्चों को बिल्कुल नहीं समझते। वह तो एक बच्चा है, यह पसंद करेगा तो शैतान है। तुम्हारे मन में क्या है? बेझिझक कहो। महाराज, तो मैं कहती हूँ हुजूर। हाँ। महाराज, आप ये चीजें दे रहे हैं, चाहते हैं कि छोटे राजकुमार आपकी मंशा जाने, लेकिन आप चाहें तो खुद एक तोहफा बना सकते हैं। एक तोहफा बनाऊं? हाँ। हाँ, सही कहा। मुझे यह ख्याल क्यों नहीं आया? तुम्हें बच्चों के खिलौने बनाना आता है ना? हाँ, मुझे सिखाओ। महाराज, मैं बैठो। महाराज, आपको मुझे परखने की जरूरत नहीं है। मैं अभी बहाना कर रही थी सोने का, बस इसलिए कि कभी भी आपके लिए गोली खा सकूं। गोली? चाकू। बस हमने कहा बैठो तो बैठ जा। बच्चे के लिए खिलौना बनाने में इतनी रात तक जाग गए। यह जालिम जियाओ तुआनजी के उस गैर जिम्मेदार बाप से बहुत बेहतर है। महाराज, ऐसा है। हमें हमेशा क्यों लगता है कि वह इतनी जानी पहचानी लगती है? पिछले जन्म में 996 काम, इस जन्म में 7 काम। मैं तो जन्म से काम करने वाली हूँ। मैं महाराज, इसने जानबूझकर आपका अपमान नहीं किया। क्या तुम मुझसे इतना डरती हो? कोई है? खाना लाओ। महाराज, आप पहले लीजिए। मैं नहीं खाऊंगा, सब तुम्हारा है। तो मैं बिना झिझक खाती हूँ। सुंग ही लू, तुम्हें किसने महल में बुलाया? महाराज, मुझसे गलती हो गई। मैंने यह खाया। सिर्फ यह नहीं, शाही खाना, बल्कि यह आपकी कृपा है। मैं क्योंकि पहले ये सब नहीं खाया था, इसलिए इतनी बदतमीज थी। आगे से अपने को नौकरानी मत कहो, खाती रहो। धन्यवाद महाराज। महाराज, क्या मैं कुछ पैक करके ले जा सकती हूँ? तू अभी तक पेट नहीं भरा? नहीं, मैं पेट भर गई। मुझे बस डर है कि आगे ये सब नहीं मिलेगा खाने को। तू खाने का शौकीन और मस्ती करने वाला है। स्वभाव बच्चों जैसा है। हाँ,
महाराज का शुक्रिया। तो मैं महाराज, तो मैं चलती हूँ। तो आप कह रही हैं कि महल के गुप्त कक्ष में सच में एक दासी ने बच्चा छिपा रखा है? हाँ, और वो बच्चा अब 6 साल का हो गया है। बकवास। इस गहरे महल में जिन रानियों के बच्चे हुए, उनमें से किसे मैंने खत्म नहीं किया। ये कैसे हो सकता है? कोई और बच्चा हो सकता है। आप इतने सालों से सोचती थीं कि सच में संतान नहीं है, सच में आप ही हैं। कितनी दूरदर्शी है। महारानी, सच है, वो दासी को महाराज ने अपनी निजी दासी बना लिया है, इसलिए मैंने कुछ नहीं किया। वो कमीनी दासी सच में महाराज को लुभाने के लिए। महारानी, शांत रहें। मुझे वहाँ ले चलो। मैं उस कमीनी को पूरी तरह से खत्म करूंगी। बच्चे, माँ तेरे लिए बड़ा चिकन लेग लाई है। बच्चे, शियाओ तुआना जी, माँ तुम्हारे लिए बड़ा चिकन लेग लाई है। तुझे क्या हुआ? इतना गर्म क्यों है? बादशाह, मेरा बड़ा पोता मिला या नहीं? बोलो ना। इस मौसम में मुझे पहले ही सोच लेना चाहिए था। पिताजी को भी सर्दी लग गई। डॉक्टर को बुलाओ। जी बस करो, तुम बस मेरे बड़े पोते को ढूंढ लो तो सब बीमारी ठीक हो जाएगी। शियाओ तुआंसी की यह बीमारी बहुत अजीब है। हाँ, सही कहा। हर बार इस मौसम में अचानक सर्दी लग जाती है। माँ माफ करो, शियाओ तुआना जी ने शरारत की। शियाओ तुआना जी, तू हमेशा बहुत अच्छी थी माँ, तुझसे माफ़ी मांगती हूँ। इन 6 सालों में मैंने तुझे बहुत कम समय दिया। माँ, अभी तेरे लिए दवा ले आती हूँ। सोंग ही लो, रोंग मोमो बोल रही है, बाहर आओ। शियाओ तुआना जी, यहीं रुको, माँ आती हूँ। बहुत हिम्मत है। गुइफेई मैडम को देखकर झुकते क्यों नहीं? मैडम नमस्ते। सोंग ही लो, वह बच्चा कहाँ है? यह कोई सेकंड हैंड बच्चों का बाजार नहीं है। क्या मैं तुम्हारे लिए पुराने बच्चे इकट्ठा करती हूँ? तुम्हारी जबान बहुत तीखी है, मैं देख लूंगी। थोड़ी देर, अब भी उतना सख्त रह सकती है? मेरे पास अब तुम्हारे साथ बहस करने का समय नहीं है। तुम लोग मुझे छोड़ो। क्या तुम सोचती हो बस महाराज की दासी बन गई तो निश्चिंत हो जाओगी? गुफेई, मुझे नहीं पता मैंने क्या गलत किया। अरे कमीनी, हिम्मत हुई रक्षक से संबंध रखने की, बच्चा पैदा किया। हे भगवान, आज मैं गुइफेई की ओर से तुम्हें सजा दूंगी। जब राजकुमार देखेगा कि हमने खुद उसके लिए तोहफा बनाया है, वह बहुत पसंद करेगा। यह सोंगिलू कुछ दिलचस्प है। महाराज, वान गुइफी लोगों को लेकर अंदर के खजाने में गई है। एक दासी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। चलो अंदर के खजाने चले। जी।
तुम लोग अपनी मर्जी से सजा देने की हिम्मत करते हो, महाराज तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। महाराज, इतने सालों में कितने लोग महाराज के करीब आना चाहते थे, आखिरकार गायब हो गए। किसने महाराज के करीब जाने की कोशिश की? क्या तुम्हें लगता है कि हर औरत महाराज के करीब आना चाहती है? बकवास, इसे पकड़ो, इसके कपड़े उतार दो। तुम लोग मुझे छोड़ दो। माँ, 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 पापा, आप अब तक क्यों नहीं आए? माँ और शियाओ तुआन जी को लेने। शियाओ तुआन जही, शियाओ तुआन जही, बाहर मत आना। चिंता मत करो, वह छोटा बच्चा जल्द ही तुम्हारे पास आ जाएगा। जारी रखो। रुको, महाराज, सब उठो। महाराज, मैं यह नालायक दासी, इसने महारानी वान को कैसे नाराज किया? महाराज, क्या आप मुझे दोष नहीं देते? महारानी वान मेरे लिए हरम का प्रबंध करती हैं। पहले से ही बहुत मेहनत कर रही हैं। एक दासी को सजा देना, इसमें गलती क्या है? महाराज, महारानी वान, यह दासी क्या गलती की है? इस दासी को जल्दी से एक तरफ खींच कर ले जाओ। खून से लथपथ बड़ा अशुभ है। महाराज की आंखें गंदी हो गईं। जी। जिया तुवानसी, बिल्कुल बाहर मत आना। तुम लोग मेरी माँ को परेशान नहीं कर सकते। बेटा, तुम लोग मेरी माँ को मत छुओ। माँ, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। यह हमारा राजकुमार है। उस दिन राज मंदिर में हाथ में चोट लगी थी। तुम सच में हमारे राजकुमार हो। महाराज, यह मेरी बहन का बच्चा है। क्या? कोई चोट नहीं है। तुम लोग बच्चे की देखभाल कैसे कर रहे हो? जल्दी से इसे वापस ले जाओ। सच में हमारा राजकुमार नहीं है। वान गुइफेई, आज बहुत बर्फ गिरी है। क्यों ना आप वान गुइफेई
हमारे साथ महल चलें। दासी आपकी चिंता के लिए धन्यवाद देती है महाराज। इसे राजवैद्यालय ले जाओ। जी। जल्दी करो, रानी चाहती है कि यह बच्चा पूरी तरह गायब हो जाए। तुम कौन हो? अगर रानी का काम बिगाड़ा। हमारे गोद लिए बेटे को छूने की हिम्मत, मौत मांग रहे हो। वह कैसी है? महाराज, निवेदन है। सोंग बालिका की पीठ पर चोट के निशान हैं। कोई गंभीर चोट नहीं, लेकिन वह बहुत पतले कपड़े पहने हुए थी और बर्फ में बहुत देर तक घुटने टेके रही, जिससे शरीर में ठंडक प्रवेश कर गई, जिसके कारण जाग नहीं पा रही है। वह कब जागेगी? हमें एक समय बताएं। महाराज, क्षमा करें। ये दास को सच में नहीं पता। जियाओ तुआनत जी, जियाओ तुआनत जी, बचाओ, जियाओ तुआनत जी को बचाओ। सोंग येलू, तुम क्या कह रही हो? जियाओ तुआनत जी। मेरे पास अभी काम है, पहले भंडार गृह जाती हूँ। वैद्य ने कहा है तुम्हें सर्दी लग गई है, इस दौरान पहले वैद्यशाला में रहो। जब ठीक हो जाओ तब ड्यूटी पर जाना। महाराज, दवा तैयार है। दवा पी लो। मैं उसकी दवा नहीं पीती जिसने मुझे बचाया नहीं। अब भी मुझसे नाराज हो? अगर मैं तेरी तरफ से बोल देता, इसके बाद क्या वान गुइफे तुम्हें छोड़ेगी? तुम दवा पी लो, मैं तुम्हें जाने दूंगा। महाराज, मैं पी गई। अब जा सकती हूँ? ना शुक्रा। श्याओ तुआनजी माँ का इंतजार कर रही है। माँ, श्याओ तुआनत जी, तुम कैसे आ गईं? तुम ठीक हो? गॉडफादर ने मुझे बचाया। शियाओ तुआनजी को दवा दी। बुखार उतर गया। हालांकि इसका बुखार उतर गया है, लेकिन अभी भी वैद्य की देखभाल चाहिए ताकि कोई स्थायी बीमारी न रह जाए। झांग गोंगोंग, इस बार आपकी बदौलत, वरना श्याओ तुआनत जी। सोंग जी, कोई बात नहीं। श्याओ तुआनजी तो हमारा बचपन से बड़ा होता देखा है, और ऊपर से उससे हमें गॉडफादर भी कहना है। श्याओ तुआनत जी, जल्दी से गॉडफादर को धन्यवाद दो। धन्यवाद गॉडफादर। बहुत अच्छा। यह श्याओ तुआनजी सोंग जी से मिलने की जिद कर रही थी। हम उसकी जिद के आगे हार गए। यह नटखट। इन दिनों पूरे महल में बच्चों की तलाश हो रही है। तुम श्याओ तुआनजी को जरूर छिपा कर रखना। हो तो हम चलते हैं। चलो। पोता, मेरा पोता। सम्राट पितामह, आप अपना ध्यान रखें। दाबान, देखो, यह पीतल का दिया पोते जैसा नहीं लगता। यह यह अलमारी पोते जैसी लगती है। यह हर किसी के पास पोता है, सिर्फ मेरे पास नहीं है। महाराज, पता है, नहीं लगते। तो जल्दी से ढूंढो ना। ढूंढेंगे, अभी ढूंढने जाते हैं। दाबान, दाबान, पोता। महाराज, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूं कि बड़ा पोता बहुत बड़ा और मोटा बड़ा पोता। महाराज, यह नहीं है। महाराज, जल्दी कोई आओ ताई, ये युआन शी को बुलाओ।
डॉक्टर सुन, मेरे दत्तक पुत्र की हालत कैसी है? नियम पता है मुझे, बाहरी लोगों से 3 गुना फीस। शुक्रिया छांग गोंगोंग। जीभ निकालो। तुम्हें कैसा लग रहा है? मुझे लगता है कोई मेरा सिर सहला रहा है। ये बच्चा पहले से ही कुपोषित है, अब बहुत डर गया है। खून और ऊर्जा दोनों कमजोर हैं। भविष्य में बीमारी की जड़ रह सकती है। ये कैसे हो सकता है? वह तो अभी बच्चा है। डॉक्टर सुन, क्या कोई और उपाय सोच सकते हैं? हाँ, मैं पहले एक नुस्खा लिखता हूँ इस बच्चे की हालत स्थिर करने के लिए। अभी का उपाय, युआन शी साहब से मिलना होगा। देखना होगा कि कोई गुप्त नुस्खा है या नहीं। युआनशी कहाँ है? मैं अभी जाती हूँ। ताई शांग हुआंग, पोते की बहुत याद आ रही है। तीनों युआनशी सभी ताई शांग हुआंग के साथ गए हैं। 12 घंटे, एक कदम भी नहीं छोड़ा। जियाओ तुआना जी। चलो माँ, तुम्हें ताई शांग हुआंग के पास ले चलती हूँ। धीरे धीरे चलो। सावधान। महाराज श्री, आपको पोते की बहुत चिंता है, जिससे जी घबरा गया है। कृपया अपना ध्यान रखें। उतावली मैं कैसे ना उतावली करूं? पोते की चिंता। अगर अब मैं देख पाता अपने बड़े पोते को तो क्या जल्दी होती। पिताजी, मैंने और आदमी लगा दिए हैं। वह मेरा बेटा है, मुझे भी चिंता है। तो जल्दी करनी चाहिए। जल्दी हो तो यहाँ क्यों हो? बेचारा मेरा पोता कितना कष्ट सहा और कितनी मुसीबतें झेली। दाबान, मेरा हुक्म सुनो। सब ख्वाजा, शराब, नौकर, अमीर, सब निकलो और ढूंढो। मिले तो 3 पदवी चढ़े, 5000 सोने का इनाम, 10,000। जैसा हुक्म। पिताजी, आप घबराए नहीं, मैं अब ढूंढने जाता हूँ। तेरी ये औलाद, एक बच्चा भी नहीं मिलता और राजा बनते हो। महाराज श्री, अरे आप अपना ख्याल रखिए। दबन वो नहीं, महाराज, आप क्या कहना चाहते हैं? पोता, मेरा पोता। महाराज, ये बाहर तो सच में कोई नहीं है। कोई नहीं कैसे? इतना बड़ा पोता तुझे दिखता नहीं? पोता, दादा आ गए। महाराज, देवी सौंग, जोश न दिखाए। हम तो छोटू को डॉक्टर के पास लाना भी खतरा है। अब फिर महाराज से मिलने तो सिर कटवाने जैसा है। यह सब मैंने छोटू पर कर्जा है। चाहे हो ना हो, मुझे एक बार कोशिश करनी है। सॉन्ग, ये लो, ये 3 दिन अच्छे से आराम करो। महाराज, नौकरी की जरूरत नहीं। अब सेवा की जरूरत नहीं। महाराज, घुटने मत टेको। झांग जी, यह तुम? जी महाराज, मैं और सोमदासी पुराने परिचित हैं। उसे चोट लगी देख विशेष रूप से देखने आया। कृपया महाराज क्षमा करें। तो फिर तो ठीक से पुरानी बातें करो। महाराज रुकिए। वाह! महाराज, मैंने जानबूझकर नहीं। तुम? मेरा सिर मत काटिए। कितनी जल्दबाजी है। यह कैसा अनुशासन है? और क्या बात है? महाराज, मेरा HP अभी पूरा नहीं हुआ। मैं जवानी में मरना नहीं चाहती। महाराज, क्या आप वैद्य को बुलवा सकते हैं मेरी जांच करने के लिए? क्या तुम इतनी डरपोक हो? मेरा आदेश सुनाओ।
वैद्य को बुलाओ। जी, आज्ञा का पालन करूंगा। धन्यवाद महाराज। मैं जीते जी महाराज की हूँ, मरकर भी महाराज की हूँ। मैं महाराज के लिए बैल घोड़ा बनने को तैयार हूँ, महाराज के उपकार का बदला चुकाने के लिए। मुझे अभी पूर्व सम्राट से मिलना है। जी आओ तुआनजई, मैं तुम्हें वैद्य के पास ले चलती हूँ। यह बच्चा, यह दवा इतनी कड़वी है, तुम इसे स्नैक्स की तरह कैसे खा रही हो? शियाओ तुआना जी, क्या यह दवा कड़वी नहीं है? हाँ, बहुत कड़वी है, लेकिन शियाओ तुआना जी दवा खाकर ठीक हो जाएगी। शियाओ तुआना जी नहीं चाहती कि माँ चिंता करे। अच्छी बच्ची। ताइयशु में बहुत भीड़ है और नजरें हैं। शियाओ तुआनजी को यहाँ रहने दो, हम दवा लेकर वापस आएंगे। शियाओ तुआना जी, तुम यहाँ शांति से माँ का इंतजार करो, माँ तुम्हें जरूर ठीक करेगी। हाँ। झांग गोंगोंग, इस महल में क्या कोई गुप्त विद्या है जिससे कोई 7-8 मीटर ऊंचा उड़ सके? सोंग जी, क्या आपको बुखार चढ़ गया है? ऐसा क्यों कहा? इस महल में कुत्ता भी नहीं रहना चाहता। जब मैं अद्वितीय मार्शल आर्ट सीख लूंगी तब मैं शियाओ तुआना जी को महल से बाहर ले जाऊंगी। अरे पगली, सावधानी से बोलो और चलो। और जो तुमने कहा वो सब उपन्यासों की कहानियां हैं। अगर सच में कोई 7-8 मीटर उड़ सकता है तो क्या वो इंसान है? सच में कोई नहीं है। 3-4 मीटर भी चलेगा, 1-2 मीटर भी चलेगा। अगर सच में ऐसी विद्या होती तो मैं खुद पहले ही सीख लेता। झांग गोंगोंग हो। वान गुइफेई, हमें देखकर घुटने क्यों नहीं टेकते? गुइफेई माता को प्रणाम, आपकी जय हो। महारानी को देखकर घुटने क्यों नहीं टेकते? जी महारानी, सोंगदासी को जुकाम हो गया है। मैं महाराज का संदेश लाया हूँ, उसे वैद्य के पास ले जाओ, दवा लिखवाओ। पूर्व सम्राट अपने पोते की बहुत चिंता में है, वे बहुत परेशान हैं। वैद्य को पूरी लगन से इलाज करना चाहिए। तुम एक छोटी सी दासी हो, तुम्हें वैद्य से इलाज कराने का हक है। बस हो गया, यह महल की साजिशें मुझ तक आ ही गईं। मुझे पता था सम्राट की निजी दासी बनना अच्छा नहीं होता। महारानी, महाराज का संदेश है। महाराज अपने बेटे की बहुत चिंता में है, उनके पास इन चीजों का ध्यान रखने का समय नहीं है और पूर्व सम्राट को आराम की जरूरत है। क्या झांग गोंगोंग को लगता है यह दासी पूर्व सम्राट से ज्यादा महत्वपूर्ण है? ज्यादा महत्वपूर्ण है? नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत बड़ी हिम्मत है तुम में। झांग गोंगोंग ने घुटने टेक दिए, तुम क्यों नहीं टेकती? मैंने कहा था यह महल आसान नहीं है। माँ अभी तक क्यों नहीं आई? मैंने कहा था यह महल आसान नहीं है। कौन सी आवाज? घुटने टेको। मैं अभी घुटने टेकती हूँ। महारानी, आपको मेरा प्रणाम। चिकित्सा विभाग के 3 प्रमुख, सभी को पूर्व सम्राट के साथ रहना है और तुझे सर्दी जुकाम भी हो गया है। अगर यह सर्दी जुकाम पूर्व सम्राट को लग गया तो तेरी क्या सजा होगी? पहले ही माँ बाप की चिंता का फायदा उठाकर दबाव डाल रही है। यह वान महारानी, क्या उसने महल की साजिशों के सारे हुनर पूरी तरह से सीख लिए हैं? ठीक है, मैं आज जा रही हूँ पूर्व सम्राट से मिलने। आज यह चिकित्सा विभाग अनावश्यक लोग अंदर नहीं आ सकते। अभी भी नहीं जा रहे हो? जैसा आप आदेश देते हैं महारानी। छोटी गोली ठीक है। बचने के नियमों का तीसरा नियम, 36 चालों में से भागना सबसे अच्छी चाल है। भाड़ में जाए यह महल में बचने का नियम। छोटी गोली माँ तुझे जरूर ठीक करेगी। महारानी, मुझे चिकित्सा प्रमुख से मिलने की जरूरत नहीं है। क्या आप झांग जी को अंदर जाने दे सकती हैं ताकि वह मेरे लिए एक नुस्खा पूछ सकें? महारानी ने कहा है प्रमुख के पास तुझ जैसी छोटी नौकरानी के लिए समय नहीं है। और तेरी हिम्मत कैसे हुई बोलने की? मेरे पास सम्राट का मौखिक आदेश है। मैं पहले से ही चिकित्सा प्रमुख से मिल सकती हूँ।
महारानी के सम्मान में, इसलिए मैंने झांग जी को अंदर भेजा। अगर महारानी यह भी मना कर रही हैं, तो क्या आप सम्राट को बिल्कुल नहीं मानती? बहुत बड़ी हिम्मत। बहुत बड़ा रोब है तुझमें। सम्राट की निजी नौकरानी बनकर अब तो तू मुझे भी नजरअंदाज कर रही है। महारानी शांत रहे। पहले जब सम्राट से मिली थी तो तुझे सजा नहीं दे पाई। तुझे तो ईश्वर का शुक्रिया अदा करना चाहिए था। अब तू मेरी बात काटने की हिम्मत करती है। थप्पड़ मारो। जी थप्पड़ मारो। जी, बुरा हुआ। माँ खतरे में है। माँ ने कहा था, वान महारानी महल की सबसे बड़ी खलनायिका है। सिर्फ जालिम बादशाह ही उसे वश में कर सकता है। छोटी गोली अब जालिम बादशाह के पास जाकर माँ को बचाएगी। दादा, मेरा बड़ा पोता, मेरा बड़ा पोता। जूता। पोता। बादशाह साहब, जूता। यह जूता नहीं है। कितना समय हो गया, अभी तक जूता पहने हो? आप जूता पहन लीजिए, तेज चलेंगे। जूता पहनने से तेज चलते हैं। हाँ, जूता। जल्दी पहनो पहनो। तो पहले क्यों नहीं बताया? इतना बड़ा पोता भाग गया, सब तुम्हारी गलती है। नौकर की गलती है। पिताजी, आपको फिर क्या हो गया? तुम अभी आए? मैंने अभी अपना बड़ा पोता देखा। अगर यह बूढ़ा ना होता, इसने मुझे जूता पहनने पर मजबूर किया। मैं तुम्हारे बेटे को पहले ही देख लिया होता। सब तुम्हारी गलती है। तुम्हें जूते पहनने का इतना शौक है, कल तुम मेरे लिए 100 जोड़ी जूते पहनोगे। जाओ गोंगोंगो, आखिर हुआ क्या? महाराज, इस नौकर ने सच में नहीं देखा छोटे राजकुमार। तुम क्या जानते हो? तुम्हारी आंखें कमजोर हो गई हैं। मेरा अपने पोते से खून का रिश्ता है। जब भी वह मेरे पास आता है, मैं उसे सुन लेता हूँ। मुझे दादा कहता है। बादशाह साहब की बीमारी फिर बढ़ गई है। अब तो सुनने में भी धोखा होने लगा है। तुम्हें धोखा होता है, तुम्हारे पूरे घर को धोखा होता है। धोखा? अच्छा पिताजी, चलिए मैं आपको आराम करने ले चलता हूँ। चलो। बादशाह सलामत। आप धीरे धीरे। अत्याचारी यहाँ है। धीरे। और पिछली बार वाले दादा। पिछली बार वाले दादा। पोता, हमारा बड़ा पोता आ गया। सुनो, हमें दादा बुला रहा है। महाराज, सच में नहीं है। नामुमकिन। पीछा करो, बड़े पोते को भागने मत दो। अत्याचारी निकल आया, भागो जल्दी। पोता, बड़ा पोता। तुम महाराज का ख्याल रखना, मैं बाहर जाकर देखता हूँ। जी महाराज। अरे तू दासी, हिम्मत कैसे हुई रानी जी से उल्टा बोलने की? जल्दी घुटने टेक। मैं तो बस महाराज के आदेश का पालन कर रही थी। नहीं जानती मैंने कहा रानी जी का अपमान किया। और बड़ी बातें कर रही है, चांटा मारो। तुम लोग मेरी माँ को परेशान मत करो। अरे छोटे राजा, तुम यहाँ कैसे आ गए? क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था इस बच्चे को ठिकाने लगा दिया था? रानी जी शांत हो। दासी बिना शादी के बच्चा जन्म दिया, महल में अशांति फैलाई, मौत की सजा है। अरे कोई तो आओ, इस बच्चे को मेरे लिए इंसानी पुतला बनाओ, दूसरों के लिए सबक। बच्चे, तू इधर आ। हम कहते हैं रुक जाओ। आप लोग मेरी माँ को मत छुओ। तुम्हारी माँ? आपने तो कहा था यह बच्चा आपकी बहन का है। महाराज, यह बच्चा वास्तव में नहीं है, मेरा बच्चा नहीं है। महाराज, यह बच्चा सोमदासी के नाजायज संबंध से पैदा हुआ है। आपको डर था कि इससे आपकी नजरें खराब होंगी, इसलिए चुपचाप इसे खत्म करने का आदेश दिया। क्यों नहीं हट रहा? कोई है, इस दासी और बच्चे को काल कोठरी में डाल दो ताकि महाराज की नजरें खराब न हो। मैंने तुम्हें हिलने को कहा था क्या? या फिर वान गोइफे को लगता है कि वह मेरी जगह हुक्म दे सकती हैं? नहीं, ऐसा नहीं है महाराज, क्रोध न करें। इन्हें यांगसिन महल ले चलो, मैं खुद पूछताछ करूंगा।
महाराज। घुटने टेको। वह बच्चा, आखिर मामला क्या है? सोंग ईलू, हमें एक कारण बताओ, वरना तुम्हारा सिर काट देंगे। महाराज, मेरी बात सुनिए। वह एक अंधेरी और तूफानी रात थी। सोंग यीलू, मौत सामने है फिर भी बकवास कर रही हो। क्या तुम जानती हो तुमने किया है वह अपराध जिसमें पूरे खानदान को मार दिया जाता है? महाराज, मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैं आपसे विनती करती हूँ, अगर मारना है तो मुझे मार दीजिए। शियाओ तुआनजी को छोड़ दीजिए। बच्चे का पिता कौन है? नहीं है। मर गया? हाँ, सही मर गया। अगर ऐसा है तो तुम दोनों फिलहाल यांगशन महल में रहो। जब मुझे मेरा बेटा मिल जाएगा तब ठीक रहेगा। मेरे बेटे के लिए पढ़ाई में साथी बनना। महाराज, आपका मतलब है कि मुझे नहीं मारा जाएगा? अगर तुम मरना चाहती हो तो हम तुम्हारी यह इच्छा भी पूरी कर सकते हैं। नहीं नहीं, मुझे लगता है मेरा सिर गर्दन पर ही रहना चाहिए, ज्यादा अच्छा है। महाराज, क्या मैं एक और छोटी सी विनती कर सकती हूँ? मैंने तुम्हें सजा नहीं दी और तुम मुझसे मांग रही हो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं बहुत आसान हूँ? महाराज, हाँ, वह शियाओ तुआनजी है। उसे सर्दी लग गई है। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, कृपया सरकारी डॉक्टर को उसके लिए दवा लिखने दें। मैं तुम्हारी यह बात मान सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। महाराज, आप जो पूछना चाहें पूछे, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगी। मुझे पता है झूठ बोलने पर सिर काट दिया जाता है। 6 साल पहले क्या महल के भंडार गृह में एक नौकरानी गर्भवती हुई थी? 6 साल पहले अंदरूनी भंडार गृह में एक दासी गर्भवती हुई थी। वही छोटे राजकुमार की माँ थी। हे भगवान, कितना बड़ा स्कैंडल! तेरा यह छोटा सा दिमाग फिर क्या बेकार सोच रही है? महाराज, 6 साल पहले मैं उस समय अंदरूनी भंडार गृह में नहीं थी। उठ। पास आ। महाराज, तू क्या करने वाली है? सच में वह नहीं है, हमने गलत देखा। महाराज, मैं पहले पहले जियाओ तुआनजी को आराम करने ले जाती हूँ। एहसास वाकई अलग है। क्या सच में वह नहीं है? पोता, झाओ गोंगोंग, महाराज आदिराज ये क्या कर रहे हैं? चुप रहो। हम अपने पोते का इंतजार कर रहे हैं। वह मुझे दादा बुला रहा है। पिछली बार हमारा ध्यान भटक गया था, इस बार जरूर सुनेंगे। महाराज आदिराज, आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। जब सच में छोटे राजकुमार मिल जाएं, तब दुलार करने में कोई देर नहीं। हम तुमसे पूछते हैं, हाल ही में शाही चिकित्सालय में सच में एक बच्चा आया है? यह शाही चिकित्सालय में आज वाकई एक बच्चा आया है। क्या शाही चिकित्सालय में सच में बच्चा आया है? सच में तैयी शू में एक बच्चा आया है? हाँ, एक बच्चा आया है, लेकिन वो झांग जोंगुआन का गोद लिया बेटा है। वह एक नपुंसक है। उसके पहले ही बच्चा हो गया। उसे पकड़ कर लाओ मेरे पास, फिर से नपुंसक बना दो। जो मेरे पास नहीं है वो किसी और के पास भी नहीं होना चाहिए। महाराज, ये झांग जोहोंगुआन पहले आपके लिए तीर खाया था, तो आपने झांग जोहोंगुआन के परिवार को, बूढ़े और बच्चे सबको इजाजत दी थी कि तैयी शू में इलाज करा सकें। बात करें तो बेचारा ये शियाओ तुवानजी नाम का बच्चा बचपन से ठीक से पाला पोसा नहीं गया।
बहुत ज्यादा खून और ताकत खो दी, जिससे बीमारी की जड़ रह गई। रुको, तुमने कहा उसका नाम क्या है? झांग जोगुआन ने उसे शियाओ तुवानजी बुलाया है। तो वह मेरा पोता है। पोता दाबान, क्या तुम्हें याद है पिछली बार पैतृक मंदिर में उस बच्चे ने खुद कहा था कि उसका नाम शियाओ तुआनत जी है? माँ, शियाओ तुआन जी को नहीं खाना चाहिए। हाँ, सही कहा। उसने खुद को शियाओ तुआनत जी ही बताया। मेरा हो गया अपना असली पोता। मेरा महान दयान राजवंश अब आगे बढ़ने वाला कोई है। पोता, दादा आ रहा है। महाराज, जूते कपड़े ले लो। महाराज, क्या तुमने नहीं कहा था कि वो बच्चा चुपचाप गायब हो गया? महारानी, गुस्सा मत कीजिए। और क्या तुम जानती हो, महाराज ने उसे मारने की बजाय उसे यांगशिन महल में ले गए। महारानी, महाराज ने उस बच्चे को यांगशिन महल में रखा है ताकि छोटे राजकुमार के साथ पढ़ाई करे। वो बच्चा शायद छोटे राजकुमार नहीं है। वह छोटा राजकुमार नहीं है। नहीं, वह छोटा राजकुमार नहीं है। मैं उसे जीने नहीं दूंगी। एग्जाम्पल, कुछ हथियारे ढूंढो, डलर को मार डालो, लेकिन छोड़ो मत। अगली बार अगर फेल हुई, तुझे अंजाम पता है। बंदी जरूर उस नाजायज को गायब कर दूंगी। माँ, जियाओ तुआन जी को अब छिपने की जरूरत नहीं है। हाँ, जियाओ तुआन जी को अब से छिपने की जरूरत नहीं है। माँ जियाओ तुआन जी को यहाँ से भगा ले जाएंगी। ठीक है, अब चलो सामान पैक करें। पैक करने की जरूरत नहीं। अरे यार, पैलेस ड्रामा नॉवेल का क्लासिक सीन। इस कड़ी सुरक्षा वाले महल में हर वक्त हत्यारे घूमते रहते हैं। महल में हत्या करना सिर कटवाना पड़ता है। यिंग लुओ, तू क्या करने वाली है? मैं यिंग लुओ नहीं हूँ। प्लीज, आज ही वान गुइफे को नाराज किया है और अब हत्यारा आ गया। मैं अपने पैर के अंगूठे से भी समझ सकती हूँ कि तू यिंग लुओ है। तू उसे पकड़कर लाओ मेरे पास। तुम लोग मुझे छोड़ो, मेरी माँ को छोड़ो। बस आज रात तू ही यहाँ मरेगी तो किसी को पता नहीं चलेगा कि मैंने हाथ उठाया। तू क्या करना चाहती है? सब इस बच्चे की वजह से मेरे पास आ। जो जियाओ तुआना जी को मत छूना। महामहिम पूर्व सम्राट। धीरे चलो पोता। महामहिम पूर्व सम्राट। महामहिम पूर्व सम्राट, आपको क्या हो गया? मेरा दिल बहुत धड़क रहा है। खतरा मैं महसूस कर सकता हूँ। मेरे पोते को खतरा है। अब क्या किया जाए? जाओ, सम्राट को सूचित करो पोते को खतरा है। मैं अभी जाता हूँ। जल्दी जाओ। जो कोई भी मेरे पोते का एक बाल भी, मैं उसका पूरा खानदान मिटा दूंगा। अगर कुछ नहीं है तो सब लोग, दरबार समाप्त। हुजूर, 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 बुरी खबर है। इतनी जल्दी में? यह कैसा तरीका है? राजपिता ने पत्र भेजा है। कहा है कि राजकुमार मिल गए हैं, लेकिन राजकुमार खतरे में है। क्या? मेरा हुक्म सुना। शेन जी, 3 कैंप को बुलाओ। शाही रक्षक के 26 दस्ते को बुलाओ। महल को घेर लो। राजकुमार को जरूर बचाओ। जी हुजूर। महाराज, 16 पीढ़ियों से एक ही वारिस है। कौन है जो अपनी जान से प्यार नहीं करता, जो हमारे दायान के राजकुमार को छूने की हिम्मत करता है? इस शाही शहर में फिर से 9 पीढ़ी का खात्मा होगा। हाँ। तुम जाओ, तुआना जी को मत छुओ। अगर कुछ कहना है तो मुझसे कहो, तुम उसे मत छुओ। अब माफी मांगने का समय आ गया, बहुत देर हो चुकी है। तुम आखिर क्या चाहते हो? अगर तुम न होते, मुझे महारानी से सजा नहीं मिलती। चाहती हो मैं उसे छोड़ दूं? हाँ, हो सकता है। मेरे सामने घुटने टेको। जया तुआनत जी। घुटने टेकेगी या नहीं? हाँ, टेकूंगी। मैं टेकती हूँ, मैं टेकती हूँ। अभी तो बहुत गर्व था ना? बहुत बदतमीजी कर रही थी। सब मेरी गलती है। मैंने नाराज किया। वान गुइफे, जाओ तुआना जी को चोट मत पहुँचाओ। अगर मारना है तो मुझे मारो। और
मुझे नहीं पता था कि महाराज तुमसे इतना प्यार करते हैं। इस बच्चे को जन्म देना उन्होंने इसे सहन कर लिया। यिंगलुओ, यह शाही महल है, तुम भाग नहीं सकती। अगर वह राजकुमार होता, मेरे 10 सिर होते तो भी काटने के लिए काफी नहीं होते। लेकिन अफसोस, वह सिर्फ एक बच्चा है। तुम्हें लगता है कि महाराज एक बच्चे की वजह से वान गुइफेई के खिलाफ बड़ा युद्ध छेड़ देंगे? तुम आखिर क्या करना चाहती हो? इसका दोष तुम्हें दो। तुमने जन्म दिया एक ऐसे बच्चे को जिसे कोई नहीं चाहता। तुम मेरी माँ को मत सताओ। जाओ तो आना जी। तुम उसे मत छुओ। मैं क्यों छोड़ दूं उसे? तुम शियाओ तुआनत जी को छोड़ दो। तुम क्या चाहते हो? मैं सब मान जाऊंगी। अच्छा, तो तुम 2 सिर झुकाओ, मैं सोचूंगी। मैं झुकती हूँ। माँ नहीं। अब शियाओ तुआनत जी को छोड़ दो ना। क्या खाना नहीं खाया? जोर से। कृपया शियाओ तुआनत जी को छोड़ दो। मेरे बेटे को छोड़ दो। अला, तुम महाराज की निजी नौकरानी हो ना? कैसे बन गई यह हाल? उसे छोड़ दो। माँ, शियाओ तुआनत जी। कितनी माँ बेटे की मोहब्बत। तुम्हें लगता है मैं सच में उसे छोड़ दूंगी? तुम उसे मत छुओ। जो करना है मुझसे करो। बता दूं, भले ही वह छोटे राजकुमार हों, वह आज नहीं बचेगा। तुम माँ बेटे जमीन के नीचे। मिल लो। नहीं। मुझे छोड़ दो। कौन है जो मेरे पोते को छुएगा? मुझे छोड़ दो। मेरे पोते को कौन छूने की हिम्मत करता है? कौन है? इतनी हिम्मत है? मेरे बड़े पोते को छूने की हिम्मत कैसे हुई? महाराज, यह बच्चा सच में यह छोटे राजकुमार हैं? अब रुक जाओ, क्या बच पाओगे? अब नहीं लड़े तो कब लड़ेंगे? झाओ दे जो। जांच करो, गहराई से जांच करो। इस दयान साम्राज्य में किसकी आंखें फूट गईं? मेरे बड़े पोते को छूने की हिम्मत कैसे हुई? जी महाराज। बड़ा पोता, दादा को देखने दे, कहीं चोट तो नहीं लगी। आप सच में शियाओ तुआनत जी के दादा हैं? सच में, सोने से भी सच्चा। इस दुनिया में देखो और कौन है मुझसे ज्यादा मेरे बड़े पोते जैसा? और कौन है इतने खूबसूरत? यह कहाँ दादा पोते जैसे दिखते हैं। मैं आपका बेटा है। मैंने अभी अभी अपना पोता ढूंढा है। अगर उन्हें पता चल गया कि मैं ताइशांग वांग हूँ तो दूरी आ जाएगी और मुझसे करीबी नहीं रहेगी तो क्या होगा? आपके सामने खड़ा है दायान शाही खानदान सबसे सम्मानित व्यक्ति। नहीं, ये अब तो हम अपने लोग हैं। और क्या बनने की कोशिश कर रहे हो? बनना यह तो अभी तो तुमने कहा था कि उससे मिलने पर रौब झाड़ना है। ये बूढ़ा। तू ही बूढ़ा है। गुलाम मुंह पर मारता है, मुंह पर मारो। आप लोग इतने ताकतवर हो। क्या आप ही वो जियाओ तुआनजी और माँ जिनकी बात करते थे? वो शाही महल के रक्षक? हाँ दादा, मैं डॉक्टर हूँ। ये बूढ़ा शाही महल का योद्धा है। तुआनत जी, लगता है ये सच में तुम्हारे दादा हैं। हाँ, मैं सच में तुम्हारा दादा हूँ। पोता इन 2 दिनों में दादा तुम्हें बहुत याद कर रहा था। याद करते करते बीमार हो गया। अच्छा हुआ कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। चलो पोता, मैं तुमसे कहता हूँ खुदा की मेहरबानी कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। चलो दादा के साथ घर चलो। मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है बहुत सारे घर, सब तुम्हें पसंद है। चलो। नहीं, मुझे माँ के साथ रहना है। झांग नहीं जाओ। सोंग सोंग जी, ये बूढ़ा इस महल में कुछ और घर हैं। क्या तुम छोटी गुड़िया के साथ वहां रहने जाओगी? यह ठीक नहीं लगता। महल में तुम्हें पता नहीं, हर जगह खतरा है। तुम वहां चली जाओ, ये बूढ़ा तुम्हारी रक्षा करेगा। दिन में मुझे जालिम बादशाह के पास नौकरी करनी है। छोटी गुड़िया को एक जगह चाहिए अपने असली दादा के साथ अकेले रहने से ज्यादा सुरक्षित है। तो आपका शुक्रिया। कोई बात नहीं,
बूढ़ा खुश ही होता है। बड़े पोते, क्या तुम दादा बुला सकते हो? एक बार दादा बुलाओ। दादा, आराम मिल गया। जल्दी से बादशाह को बोल दो, उन्हें आने की जरूरत नहीं। बड़ा पोता मेरे साथ नानगोंग जा रहा है। जी महाराज। उसके उस बेवकूफ बाप से तो अब उसका ये दादा पोते को बहुत खुश कर देगा। पोते, चलो हम घर जा रहे हैं। आओ दादा, तुम्हें दिखाता हूं। कैसा है, पसंद आया? अब से यही तुम्हारा घर है। पानी की टंकी पलंग के नीचे, लकड़ी के ढेर के पीछे छोटी गुड़िया को ये सब पसंद नहीं। छोटी गुड़िया को ये जगह पसंद है। पानी की टंकी पलंग के नीचे, लकड़ी के ढेर के पीछे, ये क्या बकवास है? महल में बचने का 7वां नियम, बुद्धिमान खरगोश के 3 बिल। छोटी गुड़िया रोज जगह बदलकर सोती है ताकि कोई खा ना ले। बड़े पोते, दादा है ना, अब से तुम्हें कभी दुख नहीं झेलना पड़ेगा। दादा के पास जो है वो सब तुम्हारा। कोई है? देखो, दक्षिण सागर के मोती, पश्चिमी कांच और ये सब और वो सब तुम्हारा है। अब से जो चाहिए बस दादा को बताना, दादा तुम्हारे लिए ला देंगे। माँ, छोटी गुड़िया को अब कभी दुख नहीं झेलना पड़ेगा। आप यहाँ रहते हैं? अब से यही तुम और छोटी गुड़िया का घर है। ये आप महाराजा धीराज हैं। उस जालिम का बाप बहुत बड़ा जालिम। माँ शियाओ तुआनजी को खाया नहीं जाना। हाय हाय, एकदम से पोती से नफरत हो गई। तू कैसा ताइशांग हुआंग, जिद्दी, जल्दी कोई उपाय सोच। माँ, शियाओ तुआनजी अब दादा नहीं चाहिए। सोंग जी, बहुत माफी चाहता हूँ, हमने तुमसे झूठ बोला। नहीं हो सकता वह सच में ताइशांग हुआंग है, तो शियाओ तुआनजी के पिता तो क्या? असल में सोंग जी, आप नहीं जानती यह नानगोंग है, लेकिन यह नानगोंग का ही है। पार्श्व महल। असल में हम भी नहीं हैं, सामान्य रक्षक ताइशांग हुआंग के व्यक्तिगत रक्षक हैं। ये है माँ ने जिन महल के रक्षकों के बारे में बताया था। हाँ, सही कहा। हम इस नानगोंग के अंदर रहते हैं बस सुरक्षा के लिए, ताइशांग हुआंग की सुरक्षा। आप ताइशांग हुआंग के पास नौकरी करते हैं, ये चीजें आम तौर पर आपने बहुत कमाया होगा। हाँ, वह गुप्त रखो, गुप्त। काम बन गया, पोती को पसंद आया, अपनी छवि बनाए रखो। दादा, आपको भी मार्शल आर्ट आता है? दादा को बेशक आता है। दादा की मार्शल आर्ट इस बूढ़े से ज्यादा तेज है। दादा, मैं भी मार्शल आर्ट सीखना चाहती हूँ। दादा तुम्हें सिखाएंगे, दादा की तरह। मैं कहता हूँ यह ठीक है। मत रोको, पोती खुश है। मैं तुम्हें कमाल का सिखाऊंगा, दादा से सीखो। पैर फैलाकर बैठो, ये पैर फैलाओ नीचे और नीचे। बेटा, आधा घंटा बैठे रहे। तुम लोग पहले जाकर आराम करो, जल्दी आराम करो। चलो जियाओ तुआनजी। तुम भी जाओ, सब जाओ। जल्दी आराम करो बड़े पोते। दाबान, मुझे उठाओ। धीरे, मैंने कहा था ना, तुम क्यों जिद कर रहे हो ये दिखावा करने के लिए? पिताजी, इतनी उम्र में इतनी शरारत कैसे कर सकते हैं? तुम क्या जानते हो, जब मेरी महाशक्ति पूरी हो जाएगी अपने बड़े पोते को दे दूंगा। फिर डर है कि वह मुझे चाहेगा, तुम्हें नहीं। मेरा बेटा कहाँ है? किसने कहा तुम देर से आओ? मैंने उन्हें सुला दिया। बेटा कहाँ है? मैं उसे देखने जाऊंगा। अभी तुम नहीं कर सकते उन दोनों से मिलना। पिताजी, शरारत मत करो, वह मेरा बेटा है, मैं उसे क्यों नहीं देख सकता? मैं कौन सी शरारत कर रहा हूँ? कुछ बातों में तुम्हें अपने आप में कारण ढूंढना होगा। सोचो कि क्या तुम एक अच्छा सम्राट होने के नाते लोगों का प्यार मिला है या नहीं। पिताजी, आप फिर क्या बकवास कर रहे हैं? मेरा बड़ा पोता जैसे ही उसने सुना कि तुम एक जालिम हो, डर के मारे भागने लगा। अच्छा हुआ कि मैं समझदार था। मैंने उन माँ बेटे को झूठ बोला कि मैं महल का सुरक्षा गार्ड हूँ। यह कैसे हो सकता है? वह मेरा सबसे बड़ा बेटा है। नियम के अनुसार पूरी दुनिया को घोषित करना चाहिए, वह मेरे महान यान राजवंश का युवराज है। मुझे क्या फर्क पड़ता है तुम्हारे युवराज हो या ना हो, मेरे लिए वह सिर्फ मेरा बड़ा पोता है। तुम यहाँ से चले जाओ, जाओ। पिताजी, आप यह। खैर, जब तक वह मुझसे प्यार नहीं करने लगता तुम उससे नहीं मिल सकते। पिताजी, तुम यहाँ से चले जाओ, जाओ।
मैं विदा लेता हूँ पिताजी। महाराज, महाराज नमस्ते। मेरा बेटा अभी भी नानगोंग में है, सच में वे नहीं है। महाराज आपको क्या हुआ? जियाओ तुआनजी के चेहरे का जन्म चिन्ह कहाँ है? शियाओ तुआन जी के चेहरे का दाग कहाँ है? शियाओ तुआन जी के चेहरे पर कहाँ का दाग? कभी था ही नहीं। इसके पहले था एक काला निशान। अरे ये पिछली बार दवा खाते वक्त खुद ही गलती से लगा लिया था, नहीं हट रहा। दाग नहीं है। मेरे चेहरे पर बिल्कुल साफ है, कोई दाग नहीं। अगर दाग नहीं भी है तो क्या हुआ? मेरा बेटा अब नानगोंग में है, अपने पिता के साथ रह रहा है। महाराज आपको क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम लोग आराम करो। चलो। शियाओ तुआन जा, क्या तुम मुझसे डरती हो? माँ अक्सर कहती हैं कि महाराज को देखभाल करनी होती है पूरे दायान की प्रजा की। दुनिया में सबसे मेहनती व्यक्ति हैं। दायान की प्रजा सब महाराज के बच्चे हैं। शियाओ तुआन जी भी महाराज की बच्ची है। शियाओ तुआन जी भी। शियाओ तुआन झई नहीं डरती। क्या तुम्हारी माँ ने सच में ऐसा कहा? माँ हमेशा मेरे सामने महाराज की तारीफ करती हैं। गहरे महल में जीने के नियम, 12वां नियम। हजारों चीजें टूट सकती हैं, चापलूसी कभी नहीं टूटती। माँ मैंने आपकी इज्जत नहीं गिराई। शियाओ तुआन जी, क्या तुम्हारी माँ ने कभी तेरे पिता का जिक्र किया? माँ कहती है कि वह बुरे पापा हैं, उनका जिक्र मत करो। तो इसका मतलब तेरी माँ को तेरे पापा से कोई प्यार नहीं। माँ ने यह भी कहा अगर उसने फिर हिम्मत की माँ के सामने तो उसका सिर फोड़ दूंगी। लगता है उसके दिल में मैं उस आदमी से कहीं बेहतर हूँ। उसका मतलब आपको बुरा लगाना नहीं था। यह बात तेरी माँ ने सिखाई? माँ ने बचपन से मुझे सिखाया कि महाराज के प्रति सम्मान और प्यार रखूं। यह बात सुनकर लगता है जैसे वो चापलूस दुष्ट मंत्री। हाय बच गए, जालिम राजा को पता चल गया। मुझे भी भूख लगी है, साथ खाना खाओ। अरे कोई है, खाना लाओ। जी। खाओ। तेरा स्वाद बिल्कुल मेरे जैसा है। हम एक एक लेते हैं, खाओ। तेरा खाने का तरीका भी बिल्कुल मेरे जैसा है। खाने का स्वाद और मेरी आदत बिल्कुल एक जैसी है। शियाओ तुआना जी, मैं तुमसे पूछता हूँ, तू खाने से पहले उसे तोड़कर पहले सूंघता है फिर खाता है? कोई वजह नहीं, शियाओ तुआन जी पैदा हुई तब से ये आदत है। मुझे जरूर पता लगाना है ये आखिर क्या मामला है। यिंग लुओ, तुम मेरी आदत जानती हो। जब काम नाकाम हो गया तो वापस नहीं आना चाहिए था। महारानी मुझे तो खुद को खत्म कर लेना चाहिए था, लेकिन मुझे जीवित रहना है। महारानी को एक खबर सुनानी है। क्या खबर? महारानी छोटे राजकुमार मिल गए। कहाँ? वही वह बच्चा जो सोंग यी लू ने जन्म दिया। तुम कह रही हो सोंग यी लू का वह बच्चा वही है जिसे महाराज ढूंढ रहे हैं? छोटे राजकुमार? बिल्कुल सच। पूर्व सम्राट और वह बच्चा दादा पोता कहकर बुलाते हैं। लू जिन, अरे लू जिन, मेरा परिवार शक्तिशाली है। घर में 3 पीढ़ियों के बुजुर्ग, इतने समय से महल में हूँ, तुमने मुझे छुआ तक नहीं। अब एक नीच दासी के साथ बच्चा पैदा किया। महारानी बस पता नहीं क्यों पूर्व सम्राट ने नहीं होने दिया वह बच्चा और राजकुमार एक दूसरे को पहचाने। नहीं पहचाना? तुम कह रही हो महाराज को अभी पता नहीं वह बच्चा उनका बच्चा है? महारानी, आप मुझे एक और मौका दें, मैं जरूर आपकी यह समस्या हल कर दूंगी। इस बार मुझे निराश मत करना। जी। दोपहर में क्या मिठाई खा रहे हैं? लानत है इस पूंजीपति पर, बस खाना ही आता है।
सोंग यी लू, भले ही महाराज आपसे कितना भी प्यार करते हो, महाराज की हत्या का आरोप आप नहीं उठा सकती। सोंग यीलू, मैं खाना खाता हूँ, हमेशा किसी को जहर चखना पड़ता है। आज हांग गोंग गोंग नहीं है, यह काम तुम करो। जहर चखने की जरूरत नहीं महाराज, आपकी यह मिठाई मैं इसके योग्य नहीं हूँ। क्या तेरे पर निकल आए हैं क्या? मेरे आदेश का उल्लंघन करने की हिम्मत कैसे हुई? नहीं नहीं, बहुत तीखा। जब इतना पसंद है तो यह आधा भी खा लो। तुम्हें पहले से पता था इस मिठाई में मिर्च है? सोंग शेफ ने बनाई यह मिठाई, मैं तो इसके योग्य नहीं। बहुत तीखा है। इस मिठाई में बादाम है। मुझे बादाम से एलर्जी है, मैं बादाम नहीं खा सकता। लू जिन और जियाओ तुआनजी जैसे दोनों को बादाम से गंभीर एलर्जी है। महाराज आप संभलिए, मैं आपके लिए डॉक्टर बुलाती हूँ। डॉक्टर। फिर तुम? अरे कोई तो है, यह कमीनी लौंडी महाराज को जहर देने की हिम्मत की। मुझे छोड़ो, ले जाओ। मुझे छोड़ो, तुम लोग मुझे छोड़ो। आज फिर से आप मुझे रोक रही हैं डॉक्टर से मिलने। दृष्ट कमीनी लौंडी, जानते हुए भी कि महाराज को बादाम से एलर्जी है, जानबूझकर बादाम का इस्तेमाल किया महाराज को जहर देने के लिए। उसका दिल बहुत जालिम है, मौत की सजा भी कम है। आपको कैसे पता चला कि महाराज को बादाम से एलर्जी है? क्योंकि मैंने खुद देखा तुम मिठाई ले जा रही थी रसोई घर से गुजरते हुए, तब मैंने आपको बताया और यहाँ तक पीछा करके आई। तुम एक नजर में जान गई कि वह बादाम से बनी है। लियू लियू लियू, अब तुम दिखावा भी नहीं करती, अब एक्टिंग भी नहीं करती, है ना तुम? दृष्ट कमीनी लौंडी, महाराज को जहर दिया, मौत की सजा का अपराध किया है और फिर भी गुस्ताखी कर रही हो। कोई है, इसे पकड़ो। तुम मुझे छोड़ो और उसके उस बच्चे को भी पकड़कर अच्छी तरह से पूछताछ करो। तुम लोग ऐसे, क्या आपको डर नहीं कि महाराज सजा देंगे? तुम यह बदमाश दासी, महाराज को जहर दे रही हो। रानी साहिबा ने महाराज के लिए हटा दिया, तुम यह भला हो, महाराज सजा क्यों देंगे? सोंग यी लू, आज अब कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। क्या मैं भी नहीं बचा सकता? महाराज की जय हो। यह दायान वान गुएफे की बात मेरी बात से भी ज्यादा असरदार है। मैं ऐसा नहीं कर सकती। मेरे लोगों को रोका, मेरे लोगों को वैद्य के पास जाने नहीं दिया। यह दायान वान गुएफे क्या नहीं कर सकती? जी महाराज, यह सोंग सोंग दासी दासी ने बादाम का बादाम का उपयोग कर इस्तेमाल रही थी। किया। यह सोंग दासी खुबानी महाराज को जहर दिया। मैं महाराज की चिंता करती हूँ, अभी अभी हद पार कर दी। महाराज सोंग दासी खड़ी है और नहीं झुकती, बार बार महाराज के सम्मान का अपमान करती है। सिर्फ अनादर का अपराध नहीं बल्कि महाराज को जहर भी दिया। महाराज को सख्ती से जांच करनी चाहिए। जब मैं बोल रहा हूँ तेरी बीच में बोलने की क्या जरूरत? यह दासी दोषी है। मुझे याद नहीं, क्या मैंने वान गुएफे को भी इजाजत दी थी? घुटने टेकने की जरूरत नहीं। महाराज, सोंग दासी ने सिर्फ किसी से अवैध संबंध नहीं रखा, बच्चा भी जन्म दिया, अब तो आपको जहर देना चाहती है। महाराज इतना बचाव कर रहे हैं। दासी, एक दासी, क्या आपको डर नहीं कि सब लोग क्या कहेंगे? वान गुएफी कहती हैं सोंग दासी मुझे जहर दिया। जी महाराज, यह इंग्लुओ है, इंग्लुओ ने अपनी आंखों से देखा। तो तुम उसे बताने दो सोंग दासी ने कैसे मुझे जहर दिया। यिंगलुओ, जल्दी से अपनी आंखों से देखा हुआ महाराज को बताओ। महाराज, रसोई के पकवान सब पहले से तैयार किए जाते हैं और परिचारकों द्वारा जहर की जांच की जाती है। दासी ने अपनी आंखों से देखा। सोंग दासी ने पकवानों को छुआ था, उसके अलावा और कोई जहर नहीं डाल सकता। तुम कह रहे हो कि सोंग दासी ने मेरे पकवान में बादाम डाला, जिससे मुझे बादाम से एलर्जी हो गई। कृपया महाराज इसकी जांच करवाएं। लेकिन मैंने कब कहा मैं वैद्य के पास गई? महाराज की वजह से बादाम का जहर, बादाम जहर। तुम महाराज, आपके मांगे हुए पकवान आ गए। महाराज आप जल्दी खाएं खाएं। क्या छोटी गोली असल में मेरी बेटी है? मैं फिर से परीक्षण करूंगा। छोटी गोली, यहाँ आओ। महाराज, आपका सबसे वफादार सेवक छोटी गोली आ गई। वैद्यालय कहता है छोटी गोली का शरीर कमजोर है,
उसे ज्यादा खाना चाहिए ताकि भविष्य में बीमारी ना हो। तो अब से रोज खा सकती हूँ इतने स्वादिष्ट पकवान। अब से रोज अतिरिक्त भोजन छोटी गोली मेरे साथ खाएगी। सोंग युलू, मैं तुमसे पूछता हूँ 6 साल पहले। माँ, ये पकवान लगता है बादाम से बना है, छोटी गोली नहीं खा सकती। सोंग युलू, यह पकवान बादाम से बना है। महाराज, छोटी गोली को बचपन से बादाम से एलर्जी है। वह बादाम से बनी चीजें नहीं खा सकती। बनी चीजें। आपको क्या हुआ? मुझे भी बचपन से बादाम से एलर्जी है, इसीलिए दा यान महल में कभी नहीं हो सकता जरा सा भी बादाम। मैं भी बचपन से बादाम से एलर्जी हूँ, इसलिए दायान के शाही महल में बिल्कुल नहीं हो सकता जरा भी बादाम। लेकिन मुझे बिल्कुल याद नहीं है किसी को बताया था मुझे बादाम से एलर्जी है। महारानी वान, तुम्हें कैसे पता चला? जी हाँ महाराज, यह यिंगलुओ ने मुझे बताया। नौकरानी सोंग बादाम का इस्तेमाल करना चाहती थी आपको जहर देने के लिए। मैं आपकी चिंता में इसलिए घबरा गई। महारानी वान, जनरल वान की बेटी नौकरों को ठीक से नहीं सिखाया। महारानी वान, तुमने मुझे निराश किया। महाराज, मैंने झूठी बातों पर विश्वास कर लिया। मैं दोषी हूँ। तुम बदमाश नौकरानी, तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत की। तुम्हारा क्या इरादा है? मैं दोषी हूँ। अरे कोई आओ, इस नौकरानी को घसीट कर ले जाओ। अच्छी तरह से पूछताछ करो, देखो कि इसके पीछे और कोई मास्टरमाइंड है या नहीं। सब तुम्हारी वजह से, सब तुम इस बदमाश औरत की वजह से। मैं तुम्हें मार डालूंगी। ठीक तो हो, ठीक तो हो। डर गई, डर गई। महाराज, मैं ठीक हूँ, अब छोड़ दीजिए। माँ, क्या आप इस बादशाह के साथ प्यार कर रही हैं? कोई तो आए, इस कमीनी को घसीट कर ले जाओ। अच्छी तरह पूछताछ करो, इसके पीछे का मास्टरमाइंड ढूंढो। महाराज, यह कमीनी किसी से मिली और बच्चा पैदा किया। आप इतनी तरफदारी नहीं कर सकते। वान गुइफेई, आज के मामले में क्या तुम मुझे कोई जवाब नहीं दोगी? महाराज, भले ही सांग दासी ने जहर न दिया हो, लेकिन उसने किसी से मिलकर नाजायज बच्चा पैदा किया। यह सच है। महाराज इतना बचा रहे हैं तो राजसत्ता की नींव हिल सकती है। तो वान गुइफेई, तुम चाहती हो कि मैं सांग दासी के साथ क्या करूं? दासी का किसी से संबंध और बच्चा जन्मना हमारे दायान कानून के मुताबिक सजा मौत है। वान गुइफेई की याद दिलाने का शुक्रिया यान कानून। मैं बादशाह हूँ, भूल ही गया था। मैं ऐसा नहीं कर सकती। कोई तो आए। वान गुइफेई ने अपने अधीनस्थों पर काबू नहीं रखा, बार बार हद पार की। पद घटाकर जीव पिन कर दो, ले जाओ। महाराज, सांग दासी, मेरा यह फैसला क्या तुम्हें मंजूर है? यह महल में बचकर रहने के कौन सा नियम है? मैं विनती करती हूँ महाराज, मुझे और जियो तुआनजी को महल से बाहर जाने दें। नहीं, मैं तुम्हें कुछ भी दे सकता हूँ, लेकिन यह एक बात नहीं। जहाँ पनाह, इस महल में बहुत सारे खूंखार बाग हैं। मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे और शियाओ तुआन जी को महल से जाने दीजिए। तुम्हें लगता है मैं तुम लोगों की रक्षा नहीं कर सकता? मैं नहीं चाहती शियाओ तुआन जय हमेशा दूसरे लोग उसे नाजायजा बुलाएं। सोंग यी लू, क्या तुम्हें जिज्ञासा नहीं है शियाओ तुआन जी मेरे जैसी क्यों है? खुबानी रोग से ग्रस्त है और मिठाई खाने की आदत बिल्कुल मेरी तरह है। क्या उस रात सच में लूजिन थे? बुरा हो गया माँ, और जालिम प्यार में पड़ गए। लेकिन शियाओ तुआन जी के दादा एक सिपाही थे। बड़बड़ा रही हो फिर से, क्या बुरी साजिश रच रही हो? मैं ऐसा नहीं कर सकती। अच्छा, ऐसा करते हैं, तुम मेरे साथ राजकीय मंदिर चलो। अगर वहां जाने के बाद फिर भी तुम जाने पर अड्डी रही, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। सच में जहांपनाह, बहुत शुक्रिया जहांपनाह। जहांपनाह का मुझ पर यह एहसान समुद्र की लहरों की तरह अथाह है। बस अब उठो। कोई है? पूर्व सम्राट को बताएं, अब तुरंत राजकीय मंदिर चलें। मैं पूरी दुनिया को घोषित करूंगा, मेरा बेटा दायान का राजकुमार वापस आ गया है। लूजिन, अरे लूजिन, तुम
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस नीच दासी के लिए मुझे पिन बना दिया? बहुत हुआ। पिताजी, मैं तुम्हें हमेशा यही सिखाता हूँ। वो लूजिन है। सब लूजिन की वजह से। एक नीच दासी के लिए मुझे पिन बना दिया। यह तो तेरी नाकाबिली है, इतने सालों में एक लू जिन को भी नहीं पटा सकी। सुनो, लू जिन ने कभी मुझे सेवा के लिए नहीं बुलाया, चावल पकाने के लिए। पहले चावल तो होना चाहिए ना, अब पकाने की जरूरत ही नहीं। वो लू जिन एक दासी को लेकर डायान के शाही मंदिर गया है, उस बच्चे की पहचान साबित करने। तो लू जिन को पता चल गया। अगर लू जिन राजकुमार को मान लेता है तो फिर हमारा दायान में कहाँ ठिकाना होगा? यह राजकुमार लू जिन पहचान नहीं पाएगा। महाराज, मैं और शियाओ तुआन जिनीच हैं। अगर कोई देख ले ठीक नहीं होगा। सोंगदासी, तुमने मेरा मजाक उड़ाया। अब दायान के पूर्वजों के मंदिर में डर लगता है। महाराज, मेरी हिम्मत नहीं आपको छेड़ने की। दुनिया में सोंगदासी को भी डर लगता है। महाराज। प्रबंधक झांग, क्या पूर्व सम्राट आए? जी हाँ महाराज, पूर्व सम्राट आ रहे हैं, जाओ। यान लोंगशी ले आओ। जी। पिछली बार पूर्वजों की पूजा के बाद यानलोंग पत्थर को नियमानुसार खजाने में रखा गया था। मैंने पहले ही किसी को लाने भेज दिया है। जल्दी करो, एक धूप के अंदर। मैं देखना चाहता हूँ कि यानलोंग पत्थर शाही मंदिर में पहुँच गया है। जी। माँ, यानलोंग पत्थर क्या है? क्या ये मिठाई से ज्यादा स्वादिष्ट है? छोटू, अपनी माँ के अनुभव से यह यानलोंग पत्थर शायद एक बहुत बड़ा खजाना है। इससे पूरे घर का खाना खरीदा जा सकता है। इतना सब कुछ? छोटू, यह यानलोंग पत्थर एक आसमानी उल्का पत्थर है। हमारी दायान का सबसे अनमोल खजाना। बस दायान का सबसे वंशावली वाला खून। जब वह यानलोंग पत्थर के पास जाता है तो पत्थर रोशनी छोड़ता है, जो उस वंशज की मदद करता है शुभ को आकर्षित करने और अशुभ को दूर करने में। यह क्या प्राचीन डीएनए टेस्ट है? रुको, तुमने झांग प्रबंधक को यानलोंग पत्थर लाने भेजा है? हाँ छोटू, ये मेरा राजकुमार है, हमारे दायान का युवराज। तुम सब मेरे झेंगुओगोंग के घर के इतने वर्षों में सावधानी से पाले गए आत्मघाती सैनिक हो। सिर्फ झेंगुओगोंग के आदेश का पालन करो, मरते दम तक वफादार रहो झेंगुओगोंग के। अच्छा, मेरी आज केवल एक शर्त है, तुम लोग चाहे जो भी कीमत चुकाओ, किसी भी हालत में यानलोंग पत्थर को शाही मंदिर तक नहीं पहुंचने देना। जी। पिताजी, लू जिन पहले ही एक कमीने को अपना बेटा मान चुका है। अपना यानलोंग पत्थर को रोकना क्या फायदा? क्या ही फायदा? अगर यानलोंग पत्थर नहीं रहेगा तो कौन साबित करेगा कि वह बच्चा दायान का युवराज है? चलो मेरे साथ पैतृक मंदिर चलो, अशुद्धता दूर करने और स्रोत को शुद्ध करने। अंधा हो गया क्या? अंधा? इतना लापरवाह? हाँ। यह क्या चीज है? झांग गोंगगोंग, जल्दी करो, एक अगरबत्ती के अंदर यानलोंग पत्थर को शाही मंदिर में पहुंचाना होगा। जी। चलो। बिल्कुल सही जियाओ तुआन जी, यही है मेरा राजकुमार जिसे मैं ढूंढ रहा था, मेरे ताई यान का युवराज। अरे बाप रे, ये अत्याचारी मेरा बुरा बाप है। महाराज, आप मजाक न करें, चुंबन से गर्भवती नहीं होते। क्या आपको अजीब नहीं लगता? जायाओ तुआन जी और मैं क्यों इतने मिलते जुलते हैं, और मेरी तरह क्यों शिंग रोग से पीड़ित है, और क्यों मेरी तरह मिठाई खाने की आदत बिल्कुल एक जैसी है। महाराज, मुझे तो याद नहीं आ रहा, मैंने आपके साथ कब सोई? सोंग, 6 साल पहले। किसके साथ सोई थी? भूल गई? 6 साल पहले। क्या सोंग, तुम सोकर भागना चाहती थी, जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती? अरे बाप रे, 6 साल पहले जिससे मैं सोई थी वो जालिम लू जिन है। सोंगी लू, तेरे पैलेस ड्रामा नॉवेल बेकार गए। तेरी हिम्मत बहुत बड़ी है।
सोंग दासी, तुमने हमें बहुत ढूंढाया। महाराज महा, आपने तो बताया नहीं कि आप महाराज हैं। अगर आप मुझे बताते तो मैंने देखा आपका बदन इतना अच्छा है तो मैं आपके साथ नहीं सोती। महाराज यान लोंग शी यान। महाराज, यह सेवक आया है ना बेमौका। यान लोंगशी को निकालो। यह कैसे हो सकता है? यह क्यों नहीं चमका? कैसे हो सकता है? यह यान लोंगशी, यह क्यों नहीं चमका? एक बच्चा, यह यान लोंगशी कैसे चमकेगा? महाराज को प्रणाम। मैंने अभी नजरबंदी का आदेश दिया। झेन गुओ गोंग अपनी बेटी वान गुई फेई को साथ लेकर बाहर आ गए। लगता है तुम हमें तवज्जो नहीं देते। यह मामला हमारी दायान सल्तनत के भविष्य से जुड़ा है। मेरी बेटी ने विवश होकर आदेश का उल्लंघन किया और महल से बाहर आ गई। काम पूरा होने के बाद बेटी खुद सजा भुगतने को तैयार है। बेटी खुद सजा भुगतने को तैयार है? बोलो, क्या कहना है? यह यान लोंगशी यह पुष्टि करता है हमारे दायान राजवंश के सबसे कीमती खून का इस छोटे बच्चे के पास आने पर बिल्कुल नहीं चमकेगा। नहीं हो सकता। हमें यकीन है तुआनाजी बिल्कुल हमारा बेटा है। अभी सोंग दासी ने भी स्वीकार किया। 6 साल पहले हमारे साथ। महाराज, तो डर है कि किसी का कोई दूसरा इरादा हो, जानबूझकर महाराज को धोखा दे। अंदर लाओ। जहिन गुओ गोंग, आज तुम्हारा क्या मतलब है? महाराज, यही वह सिपाही है। 6 साल पहले इस दासी के साथ संबंध था। सच बताओ। 6 साल पहले, उस रात 6 साल पहले मेरा और सोंग यी लू का संबंध था, लेकिन उसने पहले मुझे फुसलाया। घुटने टेको। महाराज, माफ करें। हो सकता है, नहीं हो सकता। 6 साल पहले स्पष्ट रूप से हम थे। 6 साल पहले महाराज, आपने एक दासी पर कृपा की थी। वह सिर्फ एक संयोग था। बिल्कुल सोंग यी लू नहीं हो सकती। यह यानलोंग पत्थर सबसे अच्छा सबूत है। यह बदकार दासी पहले ही व्यभिचार कर चुकी है। महाराज छोटे राजकुमार की तलाश में थे। उस मौके का फायदा उठाकर मौका पाकर महाराज के पास आई। साफ है कि उसके मन में कुछ और था। मैं महाराज से विनती करता हूँ, हमारे दयान राज्य के कानून का पालन करें। अगर हम कहें नहीं। मैं आपको देख रहा हूँ। इस पिशाच ने आपकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है। मैं अब इस पिशाच को मार डालूंगा और उसकी संतान को भी। कोई है? कौन मौत का सौदा कर रहा है? हमारे पोते को परेशान कर रहा है। कौन मरना चाहता है? मेरे पोते को परेशान कर रहा है। महाराज, मेरे पोते को छूने की हिम्मत, मैं उसे मार दूंगा, मानो न मानो। पोते, डरो मत, दादाजी यहाँ हैं। कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। पिताजी, तुम्हारे इस बेकार बाप से तो मेरा पोता अब अपने दादाजी से बहुत प्यार करता है। पिताजी, आपने तो कहा था आप महल के रक्षक हैं। वो हाँ, यह बात मैंने कही थी। हम महल के रक्षक हैं जो महाराज की सुरक्षा के लिए हैं। मैं डरता था कि तुम पर बहुत दबाव होगा। मैंने सच में तुमसे झूठ नहीं बोला। दादाजी, मैं तुम्हारा पोता नहीं लगता। बकवास। एक दादाजी ने मेरी जान निकाल दी। तुम ही मेरे पोते हो, मेरा लाडला। महाराज, अब ड्रैगन स्टोन जांच से साबित हो गया है यह बच्चा बिल्कुल छोटा राजकुमार नहीं है। सही। यह सोंग यीलू के व्यभिचार से पैदा हुआ है, बिल्कुल छोटा सम्राट नहीं है। गुस्ताखी। बेटी, मेरे पोते के बारे में ऐसे कैसे बोलते हो? महाराज, मैंने दायां साम्राज्य के लिए अपना सब कुछ किया। कोई उपलब्धि नहीं तो मेहनत तो है। आप मेरी बेटी के साथ ऐसा कर रहे हैं, क्या यह उचित है? जो भी हो, मेरे पोते को परेशान कर रहा है। मैं उसे मार डालूंगा। महाराज, अब तो क्या हमारा दायान पहुंच गया है वफादार और गद्दार में फर्क न करने की हद तक? देखो तो अपनी औकात। महाराज, शांत हो जाइए। अगर ऐसा है तो झेंग वोगोंग अलग होना चाहते हैं
तो हम तुम्हारे साथ साफ साफ बात करेंगे। पिताजी, कैसे आ गया दूसरा यानलोंग शिया? हमने कहा था इस महल की गहराई में हम तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं। देखो मैंने क्या कहा था, ये हमारा पोता है। हाय माँ, ये जालिम बादशाह मेरा बुरा बाप है। बधाई हो महाराज, हमारा दायान साम्राज्य अब वारिस मिल गया। लूजन, सच में तुम हो? हम नहीं हैं। सोंग गोंगनू को क्या लगता है कौन है? तो आपने कभी मुझ पर शक नहीं किया? मैं अब भी अपनी नजर पर भरोसा करता हूँ, इतनी बुरी नहीं है। कैसे हो सकता है? बिल्कुल नामुमकिन। मैंने तो यानलोंग शी बदल दिया था, है ना? सभी अपनी चीजें सौंप दो। जाइन गोओगोंग, वो कुछ आत्मघाती सैनिक पहले ही हमने पकड़ लिया है। झांग जी, तुमने नहीं कहा था कि इस दुनिया में कोई कुंग-फू नहीं है? गॉडफादर, बहुत कमाल हो। छोटी राजकुमारी, अब तुम्हारा दर्जा बदल गया है, अब नहीं बुला सकती। हमें राजकुमारी खोजने से रोकना ऐसा बहुत बड़ा जुर्म है। हम तुम्हें कैसे सजा दें? मैं अपना अपराध स्वीकार करती हूँ। मैं तो सिर्फ चिंतित थी महाराज। जेंगुओगोंग और वान गुइफेई पर विचार करते हुए दायान साम्राज्य के लिए बहुत बड़े कारनामे किए हैं। महल से निकाल दो, आम आदमी बना दो। इस जीवन में महल में वापस नहीं आ सकते महाराज। तुम मुझे माफ कर दो महाराज, ले जाओ महाराज। मैंने दायान के लिए महाराज। बड़ा पोता और दादाजी गले लगाएं। बड़ा पोता। तुम सच में शाओ तुआनजी के दादाजी हो? बिल्कुल। देखो दादाजी और शाओ तुआनजी कितने मिलते जुलते हैं। तो महाराज शाओ तुआनजी के पिता हैं? अगर शाओ तुआनजी को दादाजी पसंद है, हमेशा दादाजी के साथ रहना। तुम ये बेवफा पिता तो चाहिए नहीं। पिताजी, बड़ा पोता, दादाजी तुम्हारे लिए 2 पांडा के बच्चे लाए हैं। क्या तुम पांडा देखना चाहते हो? आप जी महाराज, और उनके परिवार को थोड़ी जगह चलो। चले गए। अरे तू, मैं तुझसे कहता हूँ चले गए। आप सच में मेरे पापा हैं? हाँ। तो मैं अब से अब और छिपना नहीं पड़ेगा, अब और छिपना नहीं पड़ेगा। हाँ, पापा की गलती है, माफ करना तुम्हें और माँ को। बाकी की जिंदगी पापा तुम्हारी भरपाई करेंगे, तुम्हारी और माँ की। अब क्या तुम अब भी ज्याओ तुआन जी को महल से बाहर ले जाओगे? महाराज, वे कहते हैं कि आप उस चीज में कमजोर हैं। मुझे कैसे पता कि मैं उस दिन थी या नहीं? क्या कह रही हो? महाराज, वो दासियों ने कहा था, कहती हैं कि आप महिलाओं के पास नहीं जाते। ऐसा इसलिए क्योंकि आप उस मामले में कमजोर हैं। तो सोंगी लू। माँ, मुझे ये तानाशाह पापा पसंद है। महाराज जियाओ तुआन जी अब आपके बेटे हैं, आप उसे दोष नहीं दे सकते ना? तुम रोज बच्चे को क्या सिखाते हो? रोज मुझे तानाशाह बुलाती हो। राजा के साथ रहना बाघ के साथ रहने जैसा है। सोंगीलू, जियाओ तुआन जी जानता है, महल में जीने की नियम संख्या 16 राजा के साथ रहना बाघ के साथ रहने जैसा है। जब तानाशाह दिखे तो दूर रहो, दूर और दूर। क्या तुम मुझसे इतनी डरती है? महाराज, आप बहुत पास आ गए। चलो चलो महल चलें। बहुत सुंदर। पापा तो बिल्कुल स्टील के सीधे आदमी हैं। उन्हें फ्लर्ट करना भी नहीं आता। लगता है अब मुझे ही आगे बढ़ना होगा। उनकी मम्मी को पटाने में मदद करूंगी। मम्मी, मुझे नींद आ रही है। वो तो वो महाराज,
मैं पहले शियाओ तुआना जी को बगल के कमरे में आराम करने ले जाती हूँ। मम्मी, मैं पापा के साथ सोऊंगी। शियाओ तुआना जी, अब तू युवराज बन गया है, क्या तू भूल गया? माँ की मुट्ठी। शियाओ तुआना जी ठीक है, पापा और माँ है पापा। मैं पापा के साथ सोना चाहती हूँ। यह मैं बच्चे को कैसे मनाऊं? शियाओ तुआना जी, मुझे पता है तू बहाना कर रही है, बंद करो। माँ ने तुझसे वादा किया। बहुत अच्छे, धन्यवाद माँ। मेरी माँ और पापा दोनों हैं। मौसम ठंडा हो गया तो माँ को गले लगाऊंगी। मैं बहुत चालाक हूँ। मैं इस जालिम की गोद में कैसे? महल में जीने के नियम, 70वां नियम, जहाँ रहो वहाँ रहो। सोंग यी लू, दिमाग में क्या चल रहा है? तुम क्या कर रहे हो? सोंग, तुम क्या कर रही हो? महाराज, आप जाग गए। अगर मैं और नहीं जागता तो पता नहीं सोंग दासी क्या कर बैठती। महाराज, आप तो अभी नाटक कर रहे थे सोने का। मैंने नहीं किया। नहीं सोचा था कि यह अत्याचारी इतना मासूम होगा। थोड़ी सी छेड़खानी पर शर्मा जाता है। महाराज, तुमने तुआना जी को कैसे 6 साल तक छुपाया? छोटा तुआना जी अंदर के भंडार में एक दासी को माँ बना लिया और उन हिजड़ों को पिता बना लिया। उन्होंने देखा छोटा तुआना जी बेचारा है, तो सबने मिलकर छुपाने में मदद की। क्या कर रहे हो? मैं कुछ नहीं कर रहा, बस तुम्हें देखना चाहता हूँ। महाराज, तुम इस महल में आने के बाद कोई सच्ची बात नहीं होती। वह अफवाह नहीं है। यह मैं हूं जिसने कभी किसी को रात बिताने के लिए नहीं बुलाया। सोंग यी लू, अगर तुम चाहो मैं अभी पूरा हरम खत्म कर सकता हूं और तुम्हें रानी बना दूं। ठीक है, ये तुमने कहा है। तुम सच में दूसरी औरतों से अलग हो। बड़े पोते, यह सब मेरी वजह से, मेरे बड़े पोते के आने से हुआ है। बड़े पोते, तुम्हें जल्द ही होने वाले हैं भाई बहन। बहुत अच्छा। मुझे अब सिर्फ तुम और तुआनजी चाहिए। नहीं सोचा था कि यह लू, जिन रोजमर्रा में हमेशा ऊपर रहता है, सब उससे डरते हैं, लेकिन असल में वह बहुत ही मासूम और प्यारा है। महाराज, अभी भी काफी नहीं? जितना चूमूं उतना ही कम लगता है। लेकिन आपको सुबह की सभा में जाना है। उन्हें इंतजार करने दो। लूजन, मुझे मिठाई चाहिए। तुम अब मेरे साथ और भी बेढंगे हो गए हो। किसने कहा तुमने पहले मुझे हमेशा काम पर लगाया? अब मैं बदला लूंगी, वरना मैं जाऊंगी झांग प्रबंधक से उनकी मार्शल आर्ट सीखने। मैं छोटी गोली को लेकर इस महल से उड़ जाऊंगी। कैसी मार्शल आर्ट? इस महल के अंदर मैं तुम दोनों की रक्षा कर सकता हूँ। महल के नियम, 55वां नियम, खुद मजबूत होना जरूरी है। अपनी क्षमता बढ़ाओ, तभी महल में जीवित रह सकते हो। मुझे तुम्हारे उन महल में जीवित रहने के नियमों में बहुत दिलचस्पी है।
वो मैंने सभी रानियों से सीखे हैं, तुम नहीं समझोगे। क्या हुआ तुम्हें? वैद्य, जल्दी जल्दी इसे देखो। क्या शाही रसोई की मिठाई गंदी थी? आज का रसोइया कौन है? लूजिन, इसे बाहर निकालो। क्या हुआ? बैठो। महाराज को बधाई हो। बधाई? किस बात की बधाई? बेवकूफ। महाराज, सोंग जी को गर्भ है। गर्भ? मैं फिर से पिता बनने वाला हूँ। गर्भवती है। मैं फिर से पिता बनने वाला हूँ। लूजिन, मुझे अब भी वो पसंद है जो विद्रोही लूजिन था। कृपया वापस वैसे हो जाओ। तो आगे से मेरी औरत बनो। मुझे जिम्मेदार लेना होगा। वो बहुत सुंदर है। वह मेइपिंग बोतल वहां किसने रखा? महाराज, यह जियांगशी के जिंगड़ेझेन से आया है। यह शाही चीनी मिट्टी है। यह आपकी पसंदीदा है जो आप रोज इस्तेमाल करते हैं। इतना बड़ा है, टकराए तो क्या होगा? हटाओ। हटाओ। और यह भी, यह और वह फूल भी, सब हटा दो। जी, हटाओ। महाराज, आप मुझे बगीचा दिखाने लाए हैं या फिर बंजर जमीन? मैं बस तुम्हारी चिंता कर रहा था। मुझे हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं, इतना बढ़ा चढ़ाकर क्या? रुको। बैठो। महाराज, अब आप और क्या करने वाले हैं? बैठो बस। अगर कुछ भी हुआ मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। लूजिन, तुम बैठो। इसे बाहर फेंक दो। इसके पूरे खानदान को खत्म कर दो। महाराज, आप ऐसे करेंगे तो मैं बच्चा पैदा करने से डर जाऊंगी। अरे धीरे चलो छोटे मालिक, धीरे धीरे। अम्मा अम्मा, धीरे भागो। अम्मा, छोटू, छोटू, तू बड़ा भाई बनने वाला है। सच में? अब कोई मेरे साथ अम्मा की रक्षा करेगा? सुना, अब तेरे पास फिर से हो गया पूर्वजों का चमत्कार। मैं तो बस एक बार गया था और फिर से हो गया। ए पूर्वजों, हमारे लू परिवार की 18 पीढ़ियां एक ही संतान वाली थीं। अब आखिरकार हम फैल सकते हैं। D/P2। पिताश्री, यहाँ श्रेया मेरा नहीं है। तेरा है, तेरा कोई श्रेय नहीं है। आओ दादा के पास आओ। यह सब तो सोंग देवी का श्रेय है। हाँ, यह सब सोंग येलू का श्रेय है ना? स्वर्ग के आदेश से सम्राट का फरमान, सोंग वंश की कन्या सद्गुणी और नैतिक है, कोमल और गुणी, उसे महान यान की महारानी घोषित किया जाता है। बड़ा बेटा छोटू, अच्छे चरित्र वाला, बुद्धिमान और प्रखर, उसे युवराज घोषित किया जाता है, राज्य का उत्तराधिकारी। यह आदेश है। ये कहानी वास्तविक इतिहास पर आधारित है। मिंग राजवंश के चेंगहुआ काल के दौरान मिंग के शिजोंग झू जियानशिन 30 से अधिक वर्ष के थे और उन्हें कोई संतान नहीं थी जो राज्य का उत्तराधिकारी बन सके। इसका कारण था उनकी प्यारी रानी वान उपपत्नी जो स्वयं बच्चे पैदा नहीं कर सकती थी और गुप्त रूप से मार डालती थी अन्य रानियों और उपपत्नियों के बच्चों को। सौभाग्य से 6 वर्ष पहले शिजोंग ने एक दासी से एक गुप्त स्थान पर संबंध बनाया था जिससे एक बेटा हुआ। वान उपपत्नी के अत्याचार से बचने के लिए महल के सभी लोगों ने एकजुट होकर इसे छुपाया और एक सुरक्षित महल में एक बच्चे को 6 वर्षों तक छुपा कर रखा। जब शिजोंग को सच्चाई पता चली, उन्होंने तुरंत बच्चे को वापस लाया और अगले ही दिन उसे युवराज घोषित कर दिया। ये बच्चा जो महल में 6 वर्षों तक छुपा रहा, बाद में सम्राट बना, मिंग राजवंश का 9वां सम्राट। उसने न केवल होंगजी पुनरुत्थान की शुरुआत की, बल्कि मेहनती और जनता का ख्याल रखने वाला था और जीवन भर केवल एक ही पत्नी रखी। एक ऐसा सम्राट जो सच्चे दिल से प्यार करता था।